जी। नमस्कार दोस्तों, मैं सर आपके सामने शक्ति हूँ। मेरा नाम अमित है। स्वागत करता हूँ एक बार पुनः आप सभी मेंबर्स का सर्टिफिकेशन फॉर नए बुक की इस क्लोज लुक के आज विशेष सत्र में। आज का जो सत्र है फ्राइडे का जो सेशन रहता है वो रहता है रिकवरी की बात और टाइमर के साथ। और इस सेशन का उद्देश्य यह रहता है कुछ ऐसे टॉपिक्स जिनके बारे में अक्सर हमारे मन में कुछ ना कुछ डाउट रहते हैं, उन टॉपिक के ऊपर चर्चा करना, हमारे जो टाइमर है उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करना। एक इंटरेक्टिव सेशन रहता है। तो कुछ प्रश्नों के साथ शुरुआत करने के बाद में आपके मन में जो भी प्रश्न हो, स्वागत है आपका। और आज के जो हमारे ओल्ड टाइमर है उनसे आपको परिचय कराना चाहूंगा। आपके आज के हमारे ओल्ड टाइमर भरत एस भाई है, जो कि ओपन स्पेस ग्रुप भोपाल से हैं। आज के डेट ऑफ सोब्राइटी है 22 फरवरी 2014। और आज का जो टॉपिक है स्पॉन्सर लो, कदमों पर काम करो, खुद स्पॉन्सर करो। गेट अ स्पॉन्सर, वर्क अ स्टेप्स, बी अ स्पॉन्सर। इस विषय पर भरत भाई हमारा मार्गदर्शन करेंगे। तो भरत भाई, आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत। थैंक यू भाई। क्या आप लोग प्रश्न पहले पूछना चाहेंगे कि मुझसे आप एक शेयरिंग की उम्मीद करते हैं? वो जैसा भी हो वो मुझे बता दीजिएगा। आप अपना एक शॉर्ट शेयरिंग अब इसी में हाँ ही ठीक है। कर सकते हैं जी। अम, ठीक है, ओके, जैसा आप बोले। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भरत है और मैं एक शराबी हूँ। और जैसा कि मेरे परिचय में अभी मेरे ख्याल से अमित हैं जो इस समय मॉडरेट कर रहे हैं। तो उन्होंने परिचय में बताया कि 22 फरवरी 2014 के बाद से वन डे एट अ टाइम मैंने शराब का सेवन नहीं किया है। और शराब का सेवन मैंने इसलिए नहीं किया है कि मुझे शराब पीने की जरूरत या शराब पीने की तलब महसूस नहीं। मुझे जीवन इतना बुरा या विभत्स नहीं दिखाई पड़ा कि मैं मजबूर हो जाऊं अपनी खुशियों को त्याग कर शराब पीने के लिए। और जिन वजहों से मैं कई बार अपने परिचय में कहता हूं कि जिन वजहों से मैंने शराब नहीं पी है वो कई वजह हैं, लेकिन उनमें से कुछ खास वजह जो हैं वही आज का टॉपिक भी है। मुझे आप लोगों को ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि अ, यदि हम पासिंग ऑन द प्रोग्राम को एक बेसिक सर्विस ऑफ अल्कोहलिक्स एनोनिमस का दर्जा दें तो इस समय भोपाल या भोपाल के बाहर अ, मतलब लगभग मतलब कुछ समय पहले तक मेरी फोर्थ जनरेशन भी प्रोग्राम में थी या प्रोग्राम को पास ऑन करने का प्रयास कर रही थी। बस गए दिनों मुझे ये फख्र भी हासिल हुआ कि अब एक फिफ्थ जनरेशन भी मेरी, मतलब मेरे जो स्पॉन्सी का एक स्पॉन्सी है जो अब प्रोग्राम में है। तो मुझे लगता है कि शायद मैं इस जिम्मेदारी को, जो कि मेरे जिंदा रहने के लिए और मेरे सांस लेते रहने के लिए और इस जीवन को खूबसूरत तरीके से जीने के लिए बेहद जरूरी है, शायद मैं उस जिम्मेदारी का निर्वहन टू द बेस्ट ऑफ माय एबिलिटी मैं कर पाया हूं। तो होपफुली ये जो प्रश्न आज के रहेंगे, अपने अनुभवों से जो भी मैंने सीखा समझा है वो आप लोगों के साथ साझा करने की कोशिश करूंगा। अब मेरे पास जो कुछ भी कहने को है वो मेरे ख्याल से जिस वक्त प्रश्न पूछे जाएं उसी वक्त मैं उनके जवाब के रूप में अलग अलग चीजों को लेता रहूंगा। कहाँ से स्पॉन्सरशिप स्टार्ट हुई, कैसे ये शब्द आया, क्या स्पॉन्सरशिप थी, क्या मेंटोरशिप होती है, स्पॉन्सी क्या है, न्यू कमर क्या है, प्रोग्राम क्या है। तो जैसे जैसे आप लोगों के प्रश्न होंगे उसी हिसाब से मैं अपने जवाब आप लोगों को अपने अनुभवों के आधार पर देने की पूरी कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद भरत भाई। तो जैसा कि आज का हमारा जो टॉपिक है स्पॉन्सर लो, तो स्पॉन्सर लिया कैसे जाए, एक स्पॉन्सर के अंदर क्या गुण होनी चाहिए, मैं चॉइस करूं कैसे, इसके ऊपर प्लीज अपने पीछे नजर करेगी।
प्रश्न आपका शायद ये है कि मैं स्पॉन्सर कैसे लूं और क्या स्पॉन्सर में गुण होने चाहिए, ऐसा? जी जी, एक न्यू कमर है वो क्या 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 हाँ बिल्कुल। देखे एक स्पॉन्सर के अंदर चूज करे जी। तो अब चूंकि स्पॉन्सर के गुणों की बात हो रही है तो इसका अच्छा, पहले तो मैं देखिए अपने परिचय में अपने बारे में सब कुछ कह गया और आप लोगों को धन्यवाद देना ही भूल गया। तो सबसे पहले तो स्टेपिंग स्टोन्स ग्रुप का बहुत बहुत तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने आज मुझे सर्विस का मौका दिया और मुझसे बात की अनिरुद्ध ने, और कुणाल यहाँ के ट्रेजरार हैं, शायद अमित जो है वो मॉडरेट कर रहे हैं, इन सभी लोगों का। और इसके अलावा भी यदि कोई नाम हो, शायद कोई एक आनंद भी है जो होस्ट है इस समय, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे जितने भी विश्वस्त सेवक हैं इस समय स्टेपिंग स्टोन्स के, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज मुझे ये सर्विस अपॉर्चुनिटी मिली, जहां पर मैंने जिस तरीके से अल्कोहलिक्स एनोनिमस को देखा और समझा है वो मैं आप लोगों के सामने शॉर्ट में कुछ रख सकूं। एक मुझे हिदायत कह लीजिए, रिक्वेस्ट कह लीजिए, सजेशन कह लीजिए, और दिया गया था। जो शख्स मुझसे बात कर रहे थे ये प्रोग्राम फ्रीज करने के पहले, उनका ये कहना था कि हमारा सजेशन ये रहता है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कवर किए जा सके, उसके लिए हर उत्तर जो है वो 5-7 मिनट में यदि दे दिया जाए तो हम ज्यादा प्रश्नों को आमंत्रित कर पाते हैं। साउंड्स गुड। तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं 5-7 मिनट में अपने उत्तरों को दे दूं। जहां पर थोड़ा सा मुझे ऐसा लगेगा कि इस पर मुझे थोड़ा अधिक प्रकाश डालने की जरूरत है, वहां मैं थोड़ी सी लिबर्टी आप लोगों से लूंगा, और इस रिक्वेस्ट के साथ कि आप लोग उसका बुरा भी नहीं मानेंगे और ये समझेंगे कि मैं ये समझ रहा हूं कि इस प्रश्न का जो उत्तर है वो थोड़ा सा डिटेल में दिया जाना जरूरी है। चलिए, तो प्रश्न है कि स्पॉन्सर के अंदर क्या गुण होने चाहिए। शॉर्ट आंसर, हमारा लिटरेचर कहता है कि वह व्यक्ति जो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहा हो और अपनी रिकवरी को आनंद से लेता हुआ दिख रहा हो, अपनी रिकवरी का आनंद ले रहा हो, वो व्यक्ति स्पॉन्सर होना चाहिए। इसमें मैं एक लाइन कॉमन सेंस की जोड़ देता हूं। मेरे ख्याल से बिल डब्ल्यू ने जब ये कहा होगा कि जिम्मेदारियों का निर्वहन भी करे ये व्यक्ति और अपनी रिकवरी का आनंद भी ले, तो वो ये मान के ही चल रहे होंगे कि इस व्यक्ति ने प्रोग्राम भी लिया होगा। तो मैं एक लाइन ये जोड़ देता हूं कि भाई उसने प्रोग्राम भी लिया हो, मतलब रिकवरी का आनंद भी ले रहा हो, जिम्मेदारियों का निर्वहन भी कर रहा हो, वो खुद प्रोग्राम लिए हुए हो, और उसके बाद में यदि कुछ और जोड़ना है, मान लीजिए ये कि अरे साहब ये तो बड़ा शॉर्ट सा आंसर हो गया, ये तो हमें सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो यदि हम बिग बुक कोट कर सके तो इस समय बिग बुक मेरे सामने खुली हुई है, पेज 18, देयर इज अ सॉल्यूशन जो चैप्टर है उसमें एक स्पॉन्सर की क्या क्वालिटीज होनी चाहिए वो लिखी हुई है कि दैट द मैन हु इज मेकिंग द अप्रोच हैज हैड द सेम डिफिकल्टी। ये जो व्यक्ति जो किसी न्यू कमर के पास जाएगा ये कहने के लिए कि देखो भाई मैं अपने जीवन की समस्याओं से बाहर आया हूं, तो मुझे लगता है कि तुम भी बाहर आ सकते हो, ये व्यक्ति कैसा होगा? दैट ही ऑब्वियसली नोज व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट। एक तो ये महसूस होना चाहिए न्यू कमर को कि ये जो व्यक्ति बोल रहा है ये कुछ रट वट के नहीं आ गया है, ये अपने अनुभवों से बात कर रहा है, पहली बात। दूसरा, दैट हिज होल डिपोर्टमेंट शाउट्स एट द न्यू प्रोस्पेक्ट दैट ही इज अ मैन विद अ रियल आंसर। और इसका जो पूरा डिपोर्टमेंट शब्द, डिपोर्टमेंट मतलब पूरी पर्सनालिटी, मेरा बिहेवियर, जिस तरीके से मैं बात करता हूँ, जिस तरीके से मैं पेश करता हूँ अपनी चीजों को, वो मेरी पूरी पर्सनालिटी, मेरा पूरा बिहेवियर ये बताए चिल्ला चिल्ला के कि मेरे पास इसका सही जवाब है, रियल आंसर है। दैट ही हैज नो एटीट्यूड ऑफ होलियर देन दाउ। मेरी बातचीत में जब मैं बात करूं किसी न्यू कमर से, तो न्यू कमर को शर्मिंदा करने की कोशिश ना करूं कि देखो यार मैं कितने महान आदमी हूं और तुम तो कुछ जानते ही नहीं हो। इस भाव के साथ मैं न्यू कमर को अप्रोच ना करूं। मेरा अप्रोच में ये दिखना चाहिए कि देख भाई तू बेवड़ा, मैं बेवड़ा, और बस ये है कि मैं एक ऐसा बेवड़ा हूं जिसे आज पीने की जरूरत नहीं पड़ी, और तुझे हर दिन ये लगता है कि शराब पी जाए। यानी अभी जिंदगी का जो सुख है या जिंदगी का जो रस है, उस रस में तुझे रस आना शुरू नहीं हुआ है, सीधी बात ये है। तो मेरा काम तो बस ये है कि इस प्रोग्राम के माध्यम से कैसे तुझे उस प्रोग्राम में रस आने लगे,
वो उसका रसास्वादन कराने का काम बस मेरा है। बाकी तो तेरा और तेरे ईश्वर के बीच का जो रिलेशन है उसी पर सारी रिकवरी डिपेंड करेगी। आगे वो कहते हैं कि देयर आर नो फीस टू पे। इस शख्स को जो प्रोग्राम देगा, जो स्पॉन्सर है या होगा, उसको कोई फीस नहीं देनी है, वो महान बनने की कोशिश नहीं कर रहा। नो एक्सेस टू ग्राइंड, मतलब कोई भी ऐसा जो है अल्टीरियर मोटिव नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि मैं आया हूं किसी नए बंदे के पास में तो इस उम्मीद में आया हूँ कि यार बड़ा पैसे वाला दिख रहा है भाई, इसको स्पॉन्सी बना लो तो आगे जिंदगी बड़े मजे में कटेगी। इस तरह का कोई मेरा उद्देश्य नहीं होगा। नो पीपल टू प्लीज, मुझे किसी को प्रसन्न नहीं करना है। मुझे ये नहीं करना है कि भाई स्पॉन्सर साहब आप तो क्या महान आदमी है साहब, मैंने बहुत आदमी देखे लेकिन क्या कहें आपके जैसा आदमी आज तक नहीं मिला, ये भी नहीं करना है। और करने की जरूरत ही नहीं है। इनफैक्ट मतलब यदि एक अच्छा स्पॉन्सर है, मैं अपने अनुभव से ऐसा कहता हूँ कि यदि एक अच्छा स्पॉन्सर है तो मुझे लगता है कि वो बाकी चीजें तो छोड़िए, इस तारीफ की भी वो उम्मीद नहीं करेगा कि वक्त बवक्त आके उसको बार बार ये जताया जाए या बताया जाए कि आप कितने महान आदमी हैं। इस बात की भी कोई जरूरत महसूस नहीं होती। नो लेक्चर्स टू बी एंजोर्ड, मतलब ऐसा नहीं है कि ये आपको रोज कोई ना कोई लेक्चर देगा ये जो स्पॉन्सर है। निसंदेह जब कोई प्रश्न पूछा जाएगा तो उसका उत्तर तो देना पड़ेगा, लेकिन एक लेक्चर का मतलब जनरली यहाँ पर यदि मैं इसको डिसाइफर करूं तो शायद मैं ये कहूंगा कि लेक्चर्स मतलब स्पॉन्सर और स्पॉन्सी के बीच में जो संवाद होगा तो वो दो तरफा होगा, एक तरफा मोनोलॉग्स नहीं चलेंगे, कुड बी अ डायलॉग ऑलवेज। एंड दीज आर द कंडीशंस वी हैव फाउंड मोस्ट इफेक्टिव। और ये सारी वो शर्तें हैं जिसको हमने, मतलब ये बिग बुक के शब्द है कि हमने सबसे ज्यादा इफेक्टिव पाया है, ऐसा बिग बुक कहती है। और यही लगभग यही मेरा भी अनुभव है। और उसमें मैंने दो लाइंस जो बाहर से ली हैं वो मैंने इसमें जोड़ी दी हैं कि एक व्यक्ति जो अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहा हो, माइंड इट, मैं प्लीज आप लोगों से मेरा करबद्ध निवेदन है कि जिम्मेदारियों को थोड़ा सा वाइडली देखिएगा। जिम्मेदारियों का मतलब सिर्फ ए कर रहा है वो तो भी शायद कहीं ना कहीं गलत कर रहा है। सिर्फ परिवार पैसा कर रहा है तो भी कहीं ना कहीं गलत कर रहा है। जिम्मेदारियां इन टोटैलिटी में जिम्मेदारियों का मतलब होता है कि अपने परिवार में, अपने पेशे में, अल्कोहलिक्स एनोनिमस में अपनी जिम्मेदारियों को पूरी कर रहा हो और अपनी रिकवरी का आनंद लेता हो। ये इस प्रश्न का मेरा उत्तर है। थैंक यू। जी, बहुत बहुत धन्यवाद राहुल भाई। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आपने बोली। आप ये चीज थोड़ा सा क्लेरिफाई करेंगे। आपने बोला कि ये स्पॉन्सर अप्रोच करेगा एक स्पॉन्सी को और हम सुनते हैं कि भैया आप स्पॉन्सर ले लो, तो क्या ऐसा भी होता है? एक आदमी खुद से जाके स्पॉन्सर करना चाहिए किसी मेंबर को, स्पॉन्सी को? डाउट तो नहीं होगा कि भैया इसका क्या मतलब? एक नया मेंबर तो हो ही सकता है डाउट हो। क्यों नहीं, मतलब मेरे ख्याल से तो जब ये बता दिया गया कि होलियर देन दाऊ का कोई कंसेप्ट नहीं है, कोई किसी व्यक्ति को आकर मुझे खुश नहीं करना है, कोई फीस नहीं देनी है, तो ये सारी बातें मिलकर ये बता रही है कि ये रिश्ता बराबरी का होगा। और यदि ये रिश्ता बराबरी का है तो किसने किसको अप्रोच किया कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं यहाँ पर जैसे एक लाइन ऐड करूंगा कि मैं जनरली क्या है, देखिए हर चीज के फायदे और नुकसान है। मैं जब अप्रोच करता हूं तो उस अप्रोच की भी कई बार ज्यादती हो जाती है। अब हूं तो अल्टीमेटली बेवड़ा, तो मालूम पड़ा कि मैं अप्रोच करना चालू किया तो पूरी फेलोशिप में मैं ही अप्रोच कर रहा हूं और बाकी सब बेचारे चुपचाप बैठे हुए हैं। उनका प्रोग्राम हो चुका है, वो भी प्रोग्राम पास ऑन करने की लगभग या शायद उससे ज्यादा काबिलियत रखते हैं जितनी मैं रखता हूं। लेकिन चूंकि मैं एक परफेक्ट प्योर अल्कोहलिक, रियल अल्कोहलिक हूं, एज मेंशन इन बिग बुक, तो मैं क्या करने लगता हूं कि मैं फिर वो काम भी ज्यादा करने लगता हूं। सभी को मैं अप्रोच, तेरे को प्रोग्राम चाहिए हो तो मेरे को बताना, तेरे को प्रोग्राम चाहिए हो तो मुझे बताना। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब क्या होता है मुझे नहीं मालूम, सही गलत पे तो मैं बचूंगा ये कहने में क्या सही है क्या गलत है। बेहतर होता है अल्कोहलिक्स एनोनिमस में कि जवाब इस तरीके से दिया जाए कि मैं ऐसी परिस्थिति में क्या करता हूं। तो मैं आपको बहुत फ्रैंकली बताऊं कि मैं ऐसा एक इंडिविजुअल के पास तो नहीं जाता हूं
कि साहब यदि प्रोग्राम चाहिए हो तो मुझे बताना, मैं फ्री हूँ बिल्कुल, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं करता। मैं मीटिंग्स में जब जाता हूँ, मीटिंग्स में अपनी शेयरिंग करता हूँ, शेयरिंग करने के बाद में जैसे ही मेरी शेयरिंग समाप्त होती है, वहीं पर डिक्लेयर करता हूँ कि साहब मैं जिनके साथ प्रोग्राम कर रहा था उनका प्रोग्राम भगवान की कृपा से पूरा हो चुका है और अब मैं फ्री हूँ। तो यदि कोई व्यक्ति मुझसे प्रोग्राम लेना चाहे तो मुझसे जरूर संपर्क कर सकता है। ये मेरा अपना तरीका है, सही गलत मुझे नहीं मालूम। जी अमित जी। बस भाई, जब मैं आया ये मैं आया और है ना, तो जो सबसे बड़ी मेरी प्रॉब्लम थी वो थी मेरे मन की बातें बताना, एक मीटिंग में अपने अनुभव साझा करना। और यहाँ पे बोला जा रहा था कि एक आदमी को अपना स्पॉन्सर चूज करो और उसके साथ में अपनी जितनी भी है ना बातें हैं वो शेयर करनी होगी। चौथे कदम की बात तो पता ही चल जाती है। मैं अंतर्मुखी हूँ, तो अगर मेरे मन में ये डाउट है कि स्पॉन्सर जो है वो मेरी बातें समझ पाएगा कि नहीं पाएगा, और नहीं पाया तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं उनको कैसे मतलब समझाऊं, या फिर मैं अपना स्पॉन्सर चेंज करूं तो क्या करूं? अगर ये डाउट है किसी मेंबर के मन में, आपका क्या आप क्या सुझाव देना चाहेंगे प्लीज? जी तो अमित भाई, प्रश्न इंटरेस्टिंग है। पहली बात तो मान लीजिए, जो आपका ये कहना है कि जो न्यू कमर है जिसे प्रोग्राम की जरूरत है वो एक अंतर्मुखी व्यक्ति है और बहुत आसानी से किसी के साथ खुल पाने में उसे अपने किस्म की तकलीफें होती हैं। बिल्कुल जाहिर है कि ऐसे हम में से बहुत लोग हैं जिनके साथ ये समस्या हो सकती है। हमारे कुछ ओल्ड टाइमर्स, अब ये मत सोचिएगा कि क्या मैं भी इसकी तायीद करता हूं, क्या मैं तायीद करता हूं या नहीं करता हूं वो मुद्दा ही नहीं है। कुछ बातें अच्छी लगती है सुनने में, तो वैसी एक कुछ हमारे ओल्ड टाइमर्स की बात है। तो मतलब उनका ये कहना है कि ना कई बार प्रोग्राम को ऐसे समझा जाता है कि जैसे ये 12 कदमों का प्रोग्राम जो है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 और इसी तरीके से आगे स्टेप 12 तक, बस यही एक स्पॉन्सर और स्पॉन्सी की जिम्मेदारी है। मतलब स्पॉन्सर की जो जिम्मेदारी है वो ये कि स्पॉन्सी को बस वहां तक ले जाए और वो करवा के नमस्ते कर ले कि भैया हो गया मेरा काम, मैं जा रहा हूं, अब मैं किसी और को का दिमाग खाऊंगा। मुझे लगता है कि वो, और मैं फिर कोट कर रहा हूं कि मेरे अपने अल्फाज नहीं है, मैंने कुछ ओल्ड टाइमर्स को ये कहते हुए सुना और बात बड़ी अच्छी लगती है सुनने में, कि बोले एक स्टेप 0 भी होता है और ये स्टेप 0 का मतलब ये होता है कि उस दौरान कार्यक्रम शुरू नहीं होता है। ये बड़ी जैसी पहली पहली मोहब्बत होती है ना, उससे कुछ मिलती जुलती सी ये स्थिति होती है कि जो न्यू कमर है और जो स्पॉन्सर है उनके बीच में भी प्यार डेवलप होना शुरू हुआ है। अब वो प्यार डेवलप कैसे हो रहा है कि थोड़ा थोड़ा स्पॉन्सी जो है उसको स्पॉन्सर अच्छा लगना शुरू हुआ है, लेकिन कैसे अपने दिल की बात कहूं, कैसे इसको अप्रोच करूं, क्या करूं। तो मेरे ख्याल से यदि किसी स्पॉन्सर को या एक ऐसा व्यक्ति जो स्पॉन्सर बनने का इच्छुक है, वो मेरे ख्याल से यदि मैं उसकी जगह हूंगा तो मैं ये मुझे समझ में आ जाएगा कि दिस फेलो सीम्स टू बी इंटरेस्टेड इन मी फॉर द प्रोग्राम, ही वांट्स मी एज अ स्पॉन्सर इन हिज लाइफ। तो मैं क्या करूंगा कि मैं उसको मोटिवेट, मैं ये जाके मुझे स्पॉन्सर लेना चाहता हूं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं उसके साथ एक दो बैठके करूंगा। एक दो बैठके मतलब वही वो चाय और कॉफी वाली बैठके होंगी मेरी उसके साथ, और मैं उसे समझने की कोशिश करूंगा। जहां पर मेरा रोल आज जैसा नहीं, आज जैसे मैं बक 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 अमित जी जो है छोटे से सवाल पूछते हैं फिर मैं लंबे लंबे जवाब देता हूं, ऐसी गुफ्तगू नहीं होगी। वो जो चर्चा होगी वो कुछ इस किस्म की होगी कि उसमें मैं छोटे छोटे प्रश्न पूछ रहा हूँगा और वो बहुत ज्यादा बोल रहा होगा। बहुतेरी दफा पता नहीं क्या गलतफहमी कुछ स्पॉन्सर्स को हो जाती है कि एक अच्छा स्पॉन्सर बोलता बहुत है और बोलता बहुत अच्छा है और उसको बोलना बहुत अच्छा आना चाहिए और उसकी शेयरिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। मुझे लगता है शेयरिंग अच्छी होने से कहीं ज्यादा बड़ी क्वालिटी जो एक स्पॉन्सर में होनी चाहिए वो उसका अच्छा सुनना होनी चाहिए। शुड बी एन एक्टिव लिसनर। और ये शब्द को प्लीज आप लोग ध्यान से पकड़ लीजिएगा। एक्टिव लिसनिंग जो है ना, लिसनिंग बहुत लोग करते हैं लेकिन बेवड़ों के लिए एक्टिव लिसनिंग डिफिकल्ट काम है। और जो व्यक्ति एक अच्छा स्पॉन्सर होता है मेरे ख्याल से वो बहुत अच्छा, बहुत
बखूबी एक एक्टिव लिसनर भी होता है, ऐसा मेरा मानना है। और मेरे ख्याल से अमित जी आपको उत्तर मिल गया होगा कि ये जो हमारी बैठ के प्रोग्राम के पहले होती है ना, जिसमें मैं सिर्फ उसको सुनता जाता हूँ, यहाँ उसका एक्चुअल जो कॉन्फिडेंस है ना वो मैं गेन करता हूँ, और फिर उसको वो कहीं ना कहीं विश्वास होना शुरू होता है कि नहीं यार, इस शख्स के साथ में बातचीत की जा सकती है। याद कीजिए ना, मतलब जब जब बिल डब्ल्यू और डॉक्टर बॉब हेनरिएटा साइबरलिंक के फार्म हाउस पे मिले, तो बिल डब्ल्यू सीधे प्रोग्राम थोड़ी देने लगे, लेकिन 5 घंटे की मीटिंग थी वो। तो 5 घंटे ये दोनों शख्स आपस में क्या बात कर रहे थे? एक दूसरे के बारे में, एक दूसरे की मतलब इस बीमारी से रिलेटेड कि मैंने क्या खोया, मैंने क्या पाया, डॉक्टर बॉब बता रहे होंगे। कितना सरप्राइजिंग रहा होगा, सोच के देखिए वो क्या माहौल रहा होगा कि डॉक्टर बॉब जो है उनको इलाज के बारे में सब कुछ मालूम है, बिकॉज ही वॉज मोर एक्टिव इन ऑक्सफोर्ड ग्रुप इन कंपैरिजन टू बिल डब्ल्यू। बिल डब्ल्यू के कंपैरिजन में डॉक्टर बॉब ज्यादा एक्टिव थे ऑक्सफोर्ड ग्रुप में। इसका मतलब है कि रिकवरी के बारे में, सॉरी टू से, परहैप्स ही न्यू मोर देन बिल डब्ल्यू। लेकिन बिल डब्ल्यू के पास एक ऐसी जानकारी थी जो डॉक्टर बॉब डॉक्टर होने के बावजूद नहीं जानते थे, और वो जानकारी थी बीमारी के बारे में। क्योंकि बिल डब्ल्यू was the lucky chap who got these information about the disease or the illness or the sickness of alcoholism through Dr. Silkworth and through Dr. Carl Jung. तो कार्ल यंग मतलब थ्रू रोलैंड एंड एबी थैचर, और डॉक्टर सिल्कवर्थ से तो उनका राब्ता था ही, उनसे बहुत रेगुलर उनकी मुलाकातें होती थी। मेरे ख्याल से आगे फिर वही होगा कि बहुत लंबा वो हो जाएगा, नहीं तो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूंगा कि क्या डॉक्टर सिल्कवर्थ ने ऐसा कहा था जिसकी वजह से डॉक्टर बॉब के रूप में पहली सफलता बिल के जीवन में आई। तो ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। अबे जी आप इजाजत दें तो मैं यहीं पर बोल ही दूं कि क्या थी वो इम्पोर्टेंट बात, तो बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाएगा। जी जी सर। तो क्या था कि ना, जब एबी ने बिल डब्ल्यू को ये बता दिया कि देखो तुम्हें ना अपनी सेहत को बनाए रखने के लिए तुम्हें व्हाइट फ्लैश हुआ है, तुम्हें एक आध्यात्मिक जागृति हुई है, तुम्हें एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हुआ है, वेरी गुड, थैंक गॉड कि तुम्हें वो हो गया है जो मैं चाहता था कि तुम्हें हो जाए। लेकिन इसके इफेक्ट को बनाए रखने के लिए तुम्हें इस प्रोग्राम को पास ऑन करना पड़ेगा। मतलब जितना तुम लोगों की मदद करोगे उतना ही तुम खुद लाभान्वित होगे इस प्रोग्राम के जरिए। अब बिल साहब तो टिपिकल बेवड़े, वो मेरे जैसे ही बेवड़े थे, मेरे बड़े भाई, मेरे दादाजी से बड़े। एक दिन मैं ये कैलकुलेशन कर रहा था बैठ के कि मेरे पिताजी की उम्र क्या और मेरे दादाजी की उम्र क्या, तो आई वाज सरप्राइज टू नो कि मेरे दादाजी से 4 साल बड़े थे बिल डब्ल्यू। ये भी एक मेरी फाइंडिंग है। मतलब मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि बेवड़ा क्या क्या कैलकुलेशन कर सकता है। खैर, तो हुआ क्या कि और तो कहाँ उनको अल्कोहलिक मिलता, लेकिन ये जो चार्ली बी टाउन्स का जो हॉस्पिटल था, जिसको हम टाउन्स हॉस्पिटल बोलते हैं न्यूयॉर्क में, जहां पर ये पदस्थ थे डॉक्टर सिल्कवर्थ, तो डॉक्टर सिल्कवर्थ के जीवन में कहते हैं कि उन्होंने 50,000 एडिक्ट्स और अल्कोहलिक्स के साथ काम किया था अपने जीवन में। तो उन 50,000 लोगों के साथ काम करने के बाद कुछ अनुभव उनके भी बने थे, और बिल बड़े निराश होके एक दिन डॉक्टर सिल्कवर्थ के पास आए कि डॉक्टर साहब, बड़ी आश्चर्य वाली बात है कि मैं इतने दिल से मैं अल्कोहलिक्स की मदद करना चाहता हूँ, लेकिन हो ये रहा है कि मेरे इतने प्रयासों के बाद भी एक भी व्यक्ति सोबर नहीं हो पा रहा है। तो डॉक्टर सिल्कवर्थ ने पूछा तुम उनको अप्रोच कैसे करते हो? तो इन्होंने बताया कि मैं जाता हूँ और उनको अपने व्हाइट फ्लैश और स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस और गॉड फलाना और ढिमकाना ये सब कुछ बताता हूँ उनको। ये ध्यान से सुनते रहे डॉक्टर सिल्कवर्थ, तो फिर धीरे से बोले कि देखो बिल, तुम जो कुछ भी बता रहे हो वो बुरा नहीं है, लेकिन देखो जब तक तुम अल्कोहलिक को उसकी बीमारी की जड़ तक नहीं ले जाओगे, उसका ईगो डिफ्लेट नहीं करोगे, उसकी बीमारी की ये गंदी दशा बताकर कि तुम इस रूप में बीमार हो गए हो कि अब तुम शराब पियोगे तो सक्सेसफुली नहीं पी पाओगे, और तुम्हारा मन चूंकि एक शराबी का है वो शराब से दूर रह नहीं पाएगा। हर बार तुम्हारा मन तुम्हें शराब के पास ले जाएगा,
और उसके बाद तुम्हारा ये मन होगा कि ठीक है मैं 2 ड्रिंक लेके देखता हूं, और इवेंचुअली तो यूल एंड अप बीइंग एन ड्रंक। ये होगी स्थिति। ये जब तक नहीं बताओगे, तुम्हारे इस आध्यात्मिक प्रोग्राम में किसी का भी इंटरेस्ट नहीं जागने वाला है। क्योंकि जिन लोगों को तुम्हें ये संदेश देना है, यार वो लोग शराबी हैं दोस्त। उनको स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस क्यों चाहिए? जब तक ये तुम नहीं बताओगे तब तक उनका कोई इंटरेस्ट स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस में नहीं होगा। और इतिहास गवाह है कि इस ज्ञान को या इस इंफॉर्मेशन को अपने साथ कैरी करके जो पहला शख्स जिसके साथ बिल ने अपना ये एक्सपीरियंस शेयर किया वो डॉक्टर बॉब थे। और देखिए कैसा अजब इत्तेफाक है कि डॉक्टर बॉब को जब उन्होंने बीमारी का पहलू बता के जब ये बताया कि तुम किस कदर होपलेस हो डॉक्टर, तब डॉक्टर बॉब को वो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस की पूरी इंपॉर्टेंस और वो जो पूरी लिंक है, जिस लिंक को डॉक्टर कार्ल यंग हमेशा जोड़ते हैं कि क्यों एक अल्कोहलिक को स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस चाहिए। डॉक्टर कार्ल यंग की फेमस लाइंस है कि एक अल्कोहलिक के अंदर शराब को लेके वही मोहब्बत है जो एक आत्मा के अंदर एक तड़प है अपने परमात्मा से मिलने की, जिसको स्पिरिटस कॉन्ट्रा स्पिरिटम बोलते हैं। वो जो उनकी फेमस थ्योरी है डॉक्टर कार्ल यंग की, वो फिर यहाँ पर आ जाती है कि लेकिन वही वाली बात है कि जब तक किसी अल्कोहलिक को बहुत अच्छे से बीमारी नहीं एक्सप्लेन की जाएगी ना, तब तक वो एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस के लिए तैयार होगा। दिस इज माय आंसर। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद भरत भाई। और है ना, हम सिर्फ सोचना कर सकते हैं कि डॉक्टर साहब को जब ये समझ में आया होगा कि एक बीमारी हुई है उनको, तो उनका है ना क्या एक्सपीरियंस रहा होगा। और मेरे ख्याल से हर किसी अल्कोहलिक का एक्सपीरियंस रहा होगा उसके बाद में। तो थैंक यू सो मच रंजन भाई। आपकी तरफ आगे बढ़ते हैं तो पहले एक और बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न भरत भाई, ये मेरे साथ भी हुआ और मैं कोई बुरा ही नहीं कर रहा हूँ, बट ने मुझे मैसेज दिया, मेरी बहुत अच्छी पटी जो आप बोल रहे थे कि है ना, मेरे को सब चीजें उनसे शेयर करने में बहुत आसान लगा। मैंने उनको स्पॉन्सर भी मांग दिया, उन्होंने बोला कि ठीक है। बाद में मुझे पता चला कि उन्होंने तो जिन 12 कदमों की बात की जा रही है, उन्होंने उस तरीके से 12 कदम किए ही नहीं है। तो ये जो चीज है ना कि मुझे कोई व्यक्ति पसंद आ रहा है, उसका व्यक्तित्व भी बहुत अच्छा है, उसका व्यवहार भी बहुत अच्छा है, सर्विस में बहुत एक्टिव है, अदरवाइज बहुत सुलझा हुआ है। आपने जो बोला कि वो उसका जीवन वैसा है जैसा वो बोलता है ना, सिर्फ कहानी की बात नहीं है, लेकिन उसने 12 कदमों के हिसाब से नहीं किए हैं। तो क्या मैं उनको स्पॉन्सर ले सकता हूँ? मेरा सजेशन रहेगा कि नहीं, मतलब ये जो बुकलेट भी है क्वेश्चंस एंड आंसर्स ऑन स्पॉन्सरशिप, वो भी इसी बात की तायीद करती है कि स्पॉन्सर ने कम से कम ये 12 कदमों का मतलब, बल्कि वो तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात कहती है। देखिए यहाँ पर भी एक बात निकल के आई इससे, वो ये कहती है कि इनका अभ्यास करता हो ये व्यक्ति 12 कदमों का। इसका मतलब क्या हुआ कि वो एक स्टेप और आगे, मतलब एक स्पॉन्सर के लिए सिर्फ 12 कदम किए हो इतना ही नहीं, 12 कदमों को कर लेने के बाद 12 कदमों का अभ्यास करता हुआ भी दिख रहा हो ये स्पॉन्सर। ये भी जरूरी है, ये भी जरूरी है। चूंकि आपने ये सवाल किया तो देखिए, आपने बहुत एक अच्छी बात कही, आएंगे उस बात पे भी आएंगे, लेकिन यहाँ बस मैं जस्ट उस सब्जेक्ट को टच करके जा रहा हूं। ये जो व्यक्ति है जिसके लिए आपने कहा कि वो सर्विस में बहुत एक्टिव है, बहुत अच्छा व्यक्तित्व है उसका, अदरवाइज वो बहुत खुश दिखता है अपनी लाइफ में, हम इससे बहुत मित्रवत भाव से ये कहेंगे कि साहब अभी फिलहाल मैं सोच रहा हूं कि मैं एक दूसरा स्पॉन्सर ले लेता हूं। बुकलेट हमें इस बात की इजाजत देती है कि हम मतलब कभी भी, मतलब बिना किसी को मतलब ऐसा जानबूझ के ऐसा कोई गंदा वो नहीं कहेंगे कि किसी को बुरा ही लग जाए। मित्रवत भाव से हम उससे ये कह सकते हैं कि हम फिर से अल्कोहलिक्स एनोनिमस के फ्रेंड्स हो जाएंगे। मैं सोच रहा हूं कि मैं किसी दूसरे स्पॉन्सर को ले लेता हूं, और यदि ये व्यक्ति अपनी रिकवरी में वाकई इन्वेस्ट करता है रेगुलर बेसिस पे, ये जो व्यक्ति स्पॉन्सर जिसको मैंने ले लिया था, तो मेरे ख्याल से इस बात का बुरा नहीं मानेगा। और हम उससे ये लाइन भी कह सकते हैं कि साहब मेरा एक बार
प्रोग्राम हो जाए उसके बाद आपका ये जो सर्विस करने का जो पूरा पैटर्न है और जिस तरीके से और जिस उत्साह और उन्माद के साथ में आप सर्विसेज को अंजाम देते हैं, मुझे ये बहुत भाता है, मुझे बहुत पसंद है। आई एम डीपली इम्प्रेस्ड बाय यू। और मैं आपसे वादा करता हूं कि मेरा एक बार ये प्रोग्राम हो जाए, उसके बाद मैं आपको सर्विस स्पॉन्सर लूंगा अपना। उसमें क्या बुराई है? ऐसा थोड़ी कि यदि उसने प्रोग्राम नहीं किया है तो वो बुरा व्यक्ति हो गया। उसके अंदर दूसरी क्वालिटीज हो सकती है, तो हम उससे दूसरा कुछ सीखेंगे, कोई बुराई नहीं है उसमें। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद नंद भाई। राजेंद्र भाई, आपका हैंड रेज है, स्वागत है आपका। नमस्ते नमस्ते भाई। मेरा भरत भाई से एक ही सवाल है सर। क्या होता है कि आप बहुत बड़े ओल्ड टाइमर हो। एक ही प्रॉब्लम आती है कि जब आप अल्कोहल छोड़ते हो, कुछ दिन आपको स्ट्रगल होता है, कुछ दिन आप पीते हो, कुछ दिन नहीं पीते हो, फिर कुछ दिन के बाद आप सोबर हो जाते हो। 1-1.5 महीने सोबर हो जाते हो। 1-1.5 महीने के बाद पता नहीं कौन सी ऐसी दानवीय शक्ति है जो ये बोलती है कि 1 पैक पी लो। वो 1 पैक पी भी लेता हूँ। वो पीने के बाद 4-5 दिन कंटिन्यू हो जाती है, ऐसी कंटिन्यू हो जाती है कि घर वाले, परिवार वाले, बच्चे सब परेशान हो जाते हैं। और फिर या तो मेरे को कहीं साइकाट्रिक हॉस्पिटल में डाल देते हैं या कहीं रिहैब में डाल देते हैं। ये मेरे साथ पिछले 1 साल में 4 बार हो चुका है। मुझे तो समझ में नहीं आता है। देखो, पीने का बिल्कुल मन नहीं करता है कभी, और कभी मन ऐसा करता है कि मुझे सुबह भी चाहिए, दिन में भी चाहिए, शाम में भी चाहिए, रात में भी चाहिए। और वो चलता है 3-4 दिन। 3-4 दिन के बाद नॉर्मल हो जाता है, नहीं चाहिए होता है उसके बाद 1 महीने तक नॉर्मल रहता हूँ। तो मतलब इस बीच में जो बोलते हैं हम लोग उच्च शक्ति को मानो, उच्च शक्ति को भी प्रार्थना करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, लेकिन हो नहीं पाता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं मतलब आप समझिए ऑलमोस्ट जॉबलेस हो गया हूँ। ऑलमोस्ट मतलब अच्छी पोजीशन से मैं एकदम बाहर हो गया। मेरे पास आगे बढ़ने की असीमित संभावनाएं थी और कैपेबिलिटी भी थी, लेकिन उससे भी दूर होके मेरे को इसमें अच्छा पी के मेरे को 1-1.5 घंटा अच्छा लगता है। ज्यादा से ज्यादा अच्छा क्या लगता है कि पीने के बाद नींद अच्छी आ जाएगी। और ऐसा नहीं है कि पीने के बाद नींद अच्छी आती है, नहीं पीता हूँ 15 दिन, 1 आध दिन तकलीफ होती है, उसके बाद तीसरे दिन से नींद आ जाती है। लेकिन पता नहीं क्या प्यार है या क्या है, मतलब मैं बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा हूँ कि कैसे करूँ, क्या करूँ कि मेरे को जीवन में एक छोटा सा प्रश्न मैं आपसे पूछूं? ये सर प्लीज गो अहेड। आप मुझे बताइए कि इस प्रेम को परिभाषित कीजिए आप। यदि मैं आपसे कहूं, आपने खुद कहा, मैं आप ही के मतलब जो शब्द हैं वो प्रयोग कर रहा हूं। आपने कहा ये न जाने ये कैसी मोहब्बत है या न जाने ये कैसा प्रेम है कि मैं फिर 1 आध महीना सोबर रहने के बाद फिर इसकी तरफ खींचे जाता हूं। तो मैं आपसे कहता हूं कि आप टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी इस प्रेम को किस प्रेम के साथ कंपेयर करना चाहेंगे? जो आपका बेस्ट सिमली या मेटाफर का जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो आप इस्तेमाल करके मुझे बताइए एक बार। आप ये मोहब्बत उस मोहब्बत जैसी है, हीर रांझा जैसी, या जो भी आप बोलना चाहते हैं वो क्या हो सकता है? स्टॉप सर मैं आपको सच बताऊं, क्योंकि यहाँ पे 35-36 लोग सुन रहे हैं। मतलब आप समझिए, बाल कटाने जाता हूँ तो बाल कटाने के बाद ये देखता हूँ कि कौन सा बार मेरे 500 मीटर में है, कौन सा 600 मीटर में है, 1 किलोमीटर में है। मैं बेवकूफ बना के अपने घर वाले को इधर उधर करके भाग जाता हूँ सर। मतलब इच्छा बिल्कुल भी नहीं होती है, अंदर से इच्छा बिल्कुल भी नहीं होती है, क्योंकि मुझे पता है कि ये पीने के बाद बढ़ेगी। मैं अभी कल 2 दिन का 3 दिन का रिहैब कट के आऊँ, पूरा अपने बॉडी का डिटॉक्स करा के आऊँ। लेकिन डिटॉक्स कराने के बाद कल रात में आया, कल रात में मैंने बियर पी लिया। आज सुबह अब आंसर ले ले अमित जी, अब आंसर ले ले। मेरे ख्याल से फिर तो वो फिर क्या होगा कि वो एक तरफा हो जाएगा। मैं प्रश्न में आपका राजन जी, जो भी मैं कुछ आपकी बातों से समझ सका ना, मतलब पहले तो आपका स्वागत है अल्कोहलिक्स एनोनिमस में। आप बिल्कुल सही जगह आ गए हो और आपने बहुत सुंदर लाइन बोली। मैं वहीं से अपने आंसर को उठा लेता हूँ। आपने कहा कि मैं रिहैब से होकर आ रहा हूँ और अपने शरीर का पूरा डिटॉक्स करा के आ रहा हूँ। मेरे दोस्त, ये बीमारी शरीर के डिटॉक्स से नहीं जाती, ये मन के डिटॉक्स से जाती है।
और शरीर का डिटॉक्स निश्चित रूप से रिहैब्स में हो जाएगा। और ये बेचारे रिहैब वाले पूरा प्रयास करते हैं मन को भी बदलने का। मैं तो देखा है, मतलब ऐसा नहीं कि आज मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस के मंच पे हूं तो मैं सीधे सीधे रिहैब्स को खारिज कर दूं और ये कह दूं इनकी कोई इंपॉर्टेंट, ना ना ना, बिल्कुल नहीं। मतलब मैं तो कहता हूं कि रिहैब ना हो तो पता नहीं कितने बेवड़े तो मर ही जाएं बेचारे, क्योंकि एक्चुअली जब वो एक्टिवली पी रहा होता है तब तो उसको बचाने या रोकने वाले रिहैब वाले ही रहते हैं। मैं खुद 2 बार रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में भर्ती हो चुका हूं, उसके बाद फिर अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मदद से आज के दिन सोबर हूं। तो मैं बिल्कुल भी पहले तो मैं खारिज नहीं करूंगा रिहैब के कॉन्ट्रीब्यूशन को, पहली बात। दूसरी बात ये कि मन का बदलना जरूरी है। हमारे यहाँ बहुतेरी बार जो है वो, देख कोई कुछ बोल रहा है? मैं ही बोल रहा हूँ सर, आपके बोलने के बाद बोलूंगा सर, आप बोल लें उसके बाद बोलूंगा मैं। मेरा एक क्वेश्चन है, वो मैं आपके बोलने के बाद बोलूंगा सर। अच्छा ठीक है। तो मेरा ये कह रहा था मैं कि ये जो देखिए आप जो है ना, जो सबसे अच्छी, मैंने आपसे कहा कि जो आप सबसे बड़ी अपनी मोहब्बत की मिसाल दे सकते हो, जो आप जितना प्यार आप अल्कोहल को करते हो, तो आपने बहुत ढूंढा और बहुत ढूंढने के बाद में जो मिसाल आपने दी वो ये दी कि मैं बार बार शॉप पे जाता हूं और वहां से भाग जाता हूं शराब पीने के लिए। आप देखिए डॉक्टर कार्ल यंग की, आप बहुत छोटी मिसाल दे रहे हैं मेरे भाई। डॉक्टर कार्ल यंग ने कहा कि इस अल्कोहलिक के अंदर शराब को लेके जो प्रेम है वो प्रेम वैसा है जैसा आत्मा अपने परमात्मा के लिए करती है। इतनी बड़ी बात उसने बोल दी। यानी ये मरते मर जाएगा, ये मरते मर जाएगा लेकिन शराब से दूर नहीं जा पाएगा। तो रॉलेंड पूछता है कि एक मिनट भाई, आंसर कंप्लीट हो जाने दो। तो रॉलेंड पूछता है उनसे कि तो भाई साहब तो फिर मैं क्या करूं, मतलब यदि ऐसा है तो मैं करूं क्या, अब इसका कुछ तो उत्तर बताओ। तब जाके डॉक्टर कार्ल यंग उससे कहते हैं कि लेकिन यदि तुम जैसे अल्कोहलिक्स को यदि एक वाइटल स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हो जाए, जीवनदायी आध्यात्मिक अनुभव यदि तुम जैसे शराबियों को हो जाए, तो फिर तुम्हें शराब पीने की जरूरत नहीं पड़ती। रॉलेंड फिर पूछते हैं कि ये जीवनदायी आध्यात्मिक अनुभव मतलब? तो डॉक्टर कार्ल यंग जवाब देते हैं कि आइडियाज, एटीट्यूड्स और इमोशंस, ये जो आपको पहले गाइड करते थे, वो एक तरफ रख दिए जाए और उनकी जगह न्यू सेट ऑफ आइडियाज, इमोशंस एंड एटीट्यूड यदि आ जाए। आइडियाज मतलब विचार, इमोशन मतलब भावनाएं और एटीट्यूड मतलब बर्ताव। ये तीनों चीजें यदि, तीनों सेट जो है यदि इसमें पूरा बदल जाए तो हम ये कह सकते हैं कि एक किस्म का वाइटल स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हुआ है। राजन भाई, मेरा सजेशन, आज का टॉपिक ही इसीलिए रखा गया है। आपने सब कुछ करके देख लिया है लेकिन शायद अभी आपने एक स्पॉन्सर नहीं लिया है। कुछ दिन सोबर रही। ये जो आप बता रहे हैं ना कि 1 महीने आप सोबर रह पाते हैं, आप इस 1 महीने सोबर या 15 दिन सोबर रहने के बाद में जो व्यक्ति आपको ठीक लगता हो आप उसको अप्रोच करें, उसके साथ में 12 कदमों का अभ्यास चालू करें। मैं आपसे दावे से कह सकता हूं आपके जीवन में बदलाव आएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद रंजन भाई। और यदि आपके कोई प्रश्न हो और भी तो आप हम भारत भाई से निवेदन करते हैं अपना नंबर शेयर कर दें चैट बॉक्स में। जी मैं कर दूं। आप डायरेक्टली उनसे, जी आप उनसे डायरेक्टली बात। मेरा भरत भाई से एक ही सवाल है सारे शराबियों के लिए। सर मैं इतना स्पिरिचुअली गिरा हुआ हूँ कि सर मैं मंदिर का बहाना करके कि मैं मंदिर जा रहा हूँ, मंदिर जाता हूँ, मंदिर में पूजा। रंजन भाई हम सभी की, राजन भाई हम सभी की यही समस्या रही है। आप बिल्कुल ऐसा मत सोचिए कि मतलब आप इस समस्या से बाहर नहीं निकल पाएंगे। आप डिटेल में भरत भाई से कल बात कीजिए, आपको जरूर अपनी समस्याओं का समाधान मिलेगा। धन्यवाद। मीटिंग का समय कीमती है और आज के सेशन का उद्देश्य है हम काफी सारे डाउट्स रहते हैं इस टॉपिक के ऊपर, तो इसको क्लियर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए दीपक भाई स्वागत है आपका। नमस्कार भाइयों, मेरा नाम दीपक है और मैं एक शराबी हूँ और परम पिता परमात्मा की कृपा से आज के दिन शराब नहीं पी है। मेरा क्वेश्चन वैसे यही था, ये क्वेश्चन अभी पिछले भैया ने पूछ लिया कि फ्री में पूछना चाहूंगा। बस मुझे ये पूछना था कि हमें यहाँ पे बताया गया था कि पुराने दोस्तों से नहीं मिलना है, पुरानी जगहों पे नहीं जाना है, ठीक है। लेकिन जो मैं अभी दीपक भाई, तो मैं दीपक भाई
क्वेश्चन ही पूछ रहा हूँ, दीपक भाई और सभी भाइयों से निवेदन, जी 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 जी, एक मिनट। दीपक भाई हाँ और हाँ सभी भाइयों से निवेदन करूंगा, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है स्पॉन्सर ले, कदमों पे काम करे, खुद स्पॉन्सर बने। इससे संबंधित यदि आपके कोई प्रश्न हो जरूर अपने प्रश्न पूछिए। अगर इसके अलावा कोई प्रश्न हो, भरत भाई ने अपना नंबर शेयर कर दिया है चैट बॉक्स में, आप उनसे डायरेक्टली 1-to-1 बात कर सकते हैं। चलो मेरा विचारों पे था, वैसे पुराने विचारों से निकलना जरूरी है, पुराने दोस्तों से। चलो ठीक है। उसके लिए करण मेरे ख्याल से भरत भाई गाइडेंस दे पाएंगे, पुराने जो विचार है उनसे कैसे निकला जाए शॉर्ट में। जी नहीं, भरत उनसे निकलना जरूरी है, पुराने दोस्तों से निकलना जरूरी है, ये पूछना था यह जगह से। देखिए, आप जैसे जो बच्चा जो कोई और भी बोल रहा है अमित भाई, हाँ तो जी, अब ठीक, अब ठीक। हाँ तो मैं ये कह रहा था दीपक जी कि बहुत क्लियरली तो मैं नहीं समझ पाया कि आप क्या कह रहे हैं, लेकिन हाँ जो थोड़ा बहुत मेरे समझ में आया कि पुराने दोस्तों से दूर रहना ज्यादा जरूरी है कि पुराने विचारों से। मेरे ख्याल से दोनों से। देखिए, आप क्या एक पिता हैं क्या अभी, मतलब आप बच्चे हैं आपके? जी 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 जी। जी। तो बेटा है बेटी है? बेटा बेटी दोनों है जी। जी। तो आपको याद होगा जब ये बेटा आपका एक दिन का था, जिस दिन ये मैटरनिटी होम में या जहां पर भी इसका जन्म हुआ था हॉस्पिटल में, तो जब ये एक दिन का था तो आपको याद होगा कि इसकी दादी या घर के जितने भी बड़े बुजुर्ग थे ना, इसको हर चीज से बचाने की कोशिश कर रहे थे। करेक्ट? मतलब कितना उड़ा दिया गया था उस बच्चे को, और बिल्कुल यहाँ से भी पैक कर दो, अरे सुनो, अरे बहू जरा इसके कान में रुई लगा दो। याद है वो सीन याद है आपको, कैसे जब बच्चा हमारे यहाँ पैदा होता है तो कैसा करते हैं, है ना? और फिर वही बच्चा जब 1 महीने का हो जाता है तो उसे थोड़ा सा खुला छोड़ा जाता है, फिर और खुला छोड़ा जाता है, फिर और खुला छोड़ा जाता है, और फिर बिल्कुल छोड़ दिया जाता है कि जा बेटा तू तो जा जहां तुझे जाना हो। राइट? यही तो बेवड़े के साथ कि जब वो बिल्कुल नया है तो उसे हर ऐसी चीज से बचाया जाता है जो उसे वापस बीमार कर सकती है। और जैसे जैसे उसके अंदर रिकवरी की गुण जो है वो डेवलप होना चालू होते हैं, वैसे वैसे फिर उसे खुला छोड़ा जाता है। हमारी बुक्स तो बाद में ये कहती है कि इतना हम यदि शराब से दूर भागेंगे तो हमें पता चलेगा कि किसी बिल्कुल रिमोट एरिया में हम हैं, किसी नॉर्थ पोल पे, और वहां भी पता चला कि वो कोई एस्कीमो जो है वो शराब लेके आ गया हमारे लिए। यदि हम इतना भागेंगे तो हमें भागने की जरूरत नहीं है, लेकिन पहले ठीक होने की जरूरत है। और जैसे ही हम जब ठीक हो जाएंगे तो हर जगह जाएंगे ही ना। आप तमाम ओल्ड टाइमर्स से यदि आप शेयरिंग सुनते होंगे ओल्ड टाइमर्स की, जिनको कुछ समय हो गया है रिकवरी में, वो सब कहते हैं कि देखिए साहब, बड़ी खुशी की बात है कि वो मैं अपने मामा के बेटे की शादी में गया था और वहां पर कॉकटेल लगा हुआ था और सब लोग शराब पी रहे थे और मैं बिना शराब के एंजॉय कर रहा था और मुझे बहुत मजा आया और सब लोग मुझसे बात कर रहे थे। और एक और अनुभव मेरा ये है कि मैं इस बार लोगों से ज्यादा बात कर रहा, मुझे ये महसूस होता था कि मैं शराब नहीं पीऊंगा तो बात कैसे करूंगा, लेकिन इस बार मैं देख रहा था कि मैं बिना शराब के ज्यादा अच्छे माहौल में बात कर पा रहा था। जी जी जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद दीपक भाई। थैंक यू जी, बहुत सुंदर जवाब दिया आप। हेलो। जी मंजूर। नमस्कार आप सभी को, भरत भाई को मेरा नमस्कार। भरत भाई, मेरे 2 सवाल थे। पहला सवाल तो यह है कि हमें स्पॉन्सर की हर बात को मानना जरूरी है या कहीं कुछ जगह हम अपना दिमाग भी काम में ले सकते हैं? और दूसरा यह है कि हम एक ही टाइम में कितने स्पॉन्सर बना सकते हैं? ये 2 सवाल हैं मेरे। स्पॉन्सर की जो बात अनरीजनेबल लग रही है वो मानना कोई बहुत जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं, कोई बहुत जरूरी नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं। लेकिन एक प्रश्न मेरा यहाँ पर है, क्या ये प्रश्न पूछ के, मैं पहले ही कह रहा हूं बिल्कुल जरूरी नहीं है जो अनरीजनेबल बात है, लेकिन क्या मैं ऐसा पूछ के एक ऐसा रास्ता बनाने की कोशिश तो नहीं कर रहा हूं कि अब मैं अपने मन के हिसाब से ये डिसाइड करूंगा कि कौन सी बात मानूंगा और कौन सी नहीं मानूंगा? देखिए, ये बहुत समझना जरूरी है कि मैं एक बेवड़ा हूं और मेरे मन में कौन सा विचार जो है वो ऐसा आ जाए। तो बैठे रहेगा, कभी आगे अमित भाई ये पीछे डिस्टर्बेंस है,
प्लीज थोड़ा सा म्यूट कीजिए उनको जी। तो मैं ये कह रहा था भाई कि मतलब निसंदेह जो बात गलत है उसको मानने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसा ना हो। एक बात और भी मैं कहूंगा कि यदि सर्टेन लेवल ऑफ, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसकी, मैंने अभी कहा, मैंने इंट्रोडक्शन में कहा कि होलियर देन दाऊ का कोई भी एलिमेंट जो है वो जरूरी नहीं है स्पॉन्सर स्पॉन्सी के बीच के रिलेशनशिप में। लेकिन आप खुद सोच के देखिए कि यदि आपका स्पॉन्सर आपके लिए रिस्पेक्टेबल नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि यार ना बहुत अच्छी कुछ बातें अल्कोहलिक्स अनोनिमस में कमाल की हुई है। देखिए, शुरू में सिर्फ स्पॉन्सर की बात कर दी गई और जब बिल खुद अपनी रिकवरी में मैच्योर हो गए तो वो उसी बात को बढ़ा के लीडरशिप तक ले गए। यानी उन्होंने ये भी जोड़ दिया कि एक अच्छे अल्कोहलिक्स अनोनिमस के मेंबर के लिए ये भी जरूरी है कि वो अच्छा लीडर भी हो। और लीडर मतलब वो तथाकथित नेता नहीं हमारे यहाँ के, वो उनसे मतलब नहीं था उनका। लीडर मतलब जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जैसे एक लीडर को ट्रीट किया जाता है या जो एक लीडर का रोल रहता है, उस लीडर से उन्होंने उसकी मतलब उसका मुकाबला किया या उसकी उपमा दी कहना चाहिए, उस सिमली को उन्होंने यूज किया। तो कहने का मतलब ये है कि यदि मेरा स्पॉन्सर मेरे लिए कुछ हद तक यदि रोल मॉडल नहीं है, कि मतलब मुझे शुरू में कम से कम 1-2 साल तो ये महसूस हो कि मैं इस व्यक्ति जैसा बनना चाहता हूं, यदि वो मेरा रोल मॉडल नहीं है तो मुझे आए दिन डाउट्स उस पर होते ही रहेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि यदि मेरा स्पॉन्सर टू अ सर्टेन एक्सटेंट मेरा रोल मॉडल भी है तो ये रिश्ता बहुत आसान हो जाता है। ये मेरा आंसर। एक और क्वेश्चन था उनका कि एक बार में कितने स्पॉन्सर ले सकते हैं? एक बार में प्रोग्राम स्पॉन्सर तो एक ही रहेगा, मतलब वो उसकी बुक की क्लियर कट गाइडलाइन है, मतलब उसमें दैट इज नॉन नेगोशिएबल, वो नॉन नेगोशिएबल। आपको पसंद ना आए आप तुरंत चेंज कर लीजिए स्पॉन्सर, वो राइट न्यू कमर के पास हमेशा सुरक्षित है कि यदि उसे नहीं जम रहा है तो। लेकिन एक बार में एक बात लेकिन और बताता हूँ, मेरे ख्याल से मैंने अभी देखा नहीं कि कौन कौन लोग इस ग्रुप में इस समय मतलब कहना चाहिए इस ऑनलाइन शेयरिंग प्लेटफॉर्म पर इस समय कौन कौन लोग हैं। उनमें से यदि प्रोग्रामर्स हैं, यदि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने प्रोग्राम किया हुआ है, तो ये अप्रिशिएट करेंगे कि एक स्पॉन्सर प्रोग्राम के दौरान कुछ नंबर्स देता है न्यू कमर को कि तुम इनसे रेगुलर बेसिस पे रिकवरी डिस्कशंस करना। और वो नंबर्स देता ही इसीलिए है कि तुम सिर्फ वही मत सुनो या वही मत मानो जो मैं तुमसे कह रहा हूं, तुम और लोगों की भी बातें सुनो कि वो क्या कह रहे हैं। और बड़ा मतलब मैं कह रहा हूं कि बड़े अलग अलग एंगल्स, अलग अलग लोगों को सुनना का डायरेक्ट मतलब ये है कि मुझे अलग अलग एंगल्स और अलग अलग जो टिल्ट्स और वेम्स और वो जो सारी चीजें हैं वो निकल के आती हैं जब मैं कई लोगों को सुनता हूं तो। और खैर इसमें क्या शक है कि यदि कोई वेल रेड मैन है, यदि किसी ने अच्छे से पढ़ाई लिटरेचर की है और जिंदगी की किताबों में यदि उसकी दिलचस्पी है तो उसे सुनना तो हमेशा ही एक एक्सपीरियंस रहता है। तो ऐसे लोगों से जब मैं बात करता हूं, ऐसे लोगों को जब मैं सुनता हूं, तो निसंदेह मेरा आसमान बड़ा हो जाता है, मुझे ये कहना चाहिए। मुझे बहुत सारी चीजें बिल्कुल क्लैरिटी के साथ दिखाई पड़ने लगती, लेकिन स्पॉन्सर एक ही एट ए टाइम। बहुत बहुत धन्यवाद मंजू भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नेक्स्ट विशाल भाई का हिंदी से स्वागत है। विशाल भाई आपका। एक्चुअली आई थिंक भरत भाई, मेरा जो सवाल था उसका आपने जवाब दे ही दिया कि मतलब सिर्फ मेरे लिए नहीं, अगर स्पॉन्सर और मैं एक ही ग्रुप में है, उनकी बातें कुछ पसंद नहीं आ रही है मुझे और सर्विस से संबंधित, तो मैं क्या है ना उनको उनके अगेंस्ट में मैं बोल सकता हूँ, ऐसा करना गलत होगा क्या? एक शेर सुनाऊं पहले आपको अमित भाई? जी। अरे आप तो मुस्कुरा के कह रहे हो यार, मैं आपको शेर सुना रहा हूँ। हाँ, ये बात।
अब वो डर क्या लगता है कि बेवड़े होते हैं ना, वो क्या बोले, एक शेर उन्होंने सुनाया फिर मुशायरा ही शुरू हो गया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करूंगा, मैं सिर्फ एक ही शेर सुनाऊंगा। शेर ये है अमित भाई कि वसीम बरेलवी साहब का शेर है, बहुत मशहूर शायर हैं देश से, और उनका शेर है कि कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। एक्चुअली पॉइंट ये है कि स्पॉन्सर से मैं कुछ भी कह सकता हूं, बस वो सलीका मुझे आ जाए बात करने का। स्पॉन्सर अभी तो पढ़ा अपन ने पेज नंबर 18 पे कि स्पॉन्सर को प्रसन्न नहीं करना है अपने को। यदि कोई स्पॉन्सर की बात कायदे से मुझे समझ में नहीं आई है तो अभी जैसे अभी आपने कितने कायदे से किसी भाई को आपने ये कहा कि भाई आपका प्रश्न तो बहुत वाजिब है, आप एक काम कीजिएगा, किसी दिन टाइम लेके भरत भाई से अलग से बात कर लीजिएगा, आज का विषय तो हमने ये रखा हुआ है। ये कायदे से आपने भी कह दी अपनी बात, उन्होंने भी बिल्कुल मतलब प्रेम से और गंभीरता से आपकी बात को स्वीकार कर लिया। तो ये सलीका यदि हमें आ जाए तो हम कौन सी बात किससे नहीं कह सकते हैं भाई। गड़बड़ जो है, एक बात बताइए, जब दो पुराने और गहरे दोस्त आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे से माँ बहन की गाली देके बात कर रहे होते हैं और दोनों ही बुरा नहीं मान रहे होते हैं। शब्द तो वही है, बुरा मान जाना चाहिए कायदे से। तो इससे ये बात तय हो गई कि हमें जो बुरा लगता है वो शब्दों से बुरा नहीं लगता, कहे गए तरीके से बुरा लगता है। तो यदि मेरा तरीका सही है तो हर बात सुनी जाएगी। कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। धन्यवाद। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद भरत भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ने से पहले दोस्तों कुछ अनाउंसमेंट लेना चाहूंगा, उसके लिए हम एक छोटा सा विराम लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए रॉबिन भाई स्वागत है आपका। क्षमा चाहता हूँ। जी रॉबिन भाई, और विशाल भाई से भी निवेदन करूंगा। विशाल भाई इसके बाद में आपका प्रश्न देते हैं। क्षमा चाहता हूँ, फॉर्म का फॉर्म देना भूल गया था। हेलो सभी को, मेरा नाम रॉबिन, मैं एक शराबी हूँ, और भरत भाई को भी नमस्कार। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि मेरे को कोविड के टाइम से AA का मैसेज मिला हुआ है और लगभग 5-6 साल हो गए हैं, और मैं इन आउट कर रहा हूँ। मैं मीटिंग करता हूँ और जब तक मैं मीटिंग करता हूँ मैं सोबर रहता हूँ। फिर मेरे माइंड में आने लगता है कि नहीं यार, मीटिंग से क्या वही शेयरिंग, और फिर मेरी अच्छी जगह जॉब लग जाती है, कुछ हो जाता है तो मैं दोबारा उसमें चला जाता हूँ। फिर मेरी हालत बिगड़ती है, फिर मेरे को ये याद आता है। तो ये 5-6 साल से चल रहा है, पर मैंने स्पॉन्सर लिया, उनसे बात करी, पर स्टेप वर्क नहीं करे। तो अब मेरे को ये बोला जा रहा था कि भाई अभी मेरे को हफ्ता भर हो गया है, ठीक है, पर मेरे को ये बोला जा रहा था कि 90 डेज 90 मीटिंग पहले करो, फिर स्टेप वर्क देखेंगे। अब ये मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि मेरी थिंकिंग की दिक्कत है, जैसे आप बता रहे थे अभी भाई को कि मन की प्रॉब्लम है, तो यही मेरे साथ है। मैं 90 डेज तक रुक ही नहीं पाऊंगा, मुझे पता है। तो मैं जो मेरे फर्स्ट जूम मीटिंग स्टार्ट हुई थी जब कोविड के टाइम पे, तो मैंने जो फर्स्ट स्पॉन्सर लिए थे वो कोलकाता के थे जूम मीटिंग, तो मेरे काफी लिंक, मतलब उनसे मेरी आइडेंटिटी मेरे को मिलती थी। तो अभी मेरे को 7 दिन हो गए हैं सोबर हुए, और मैं कोलकाता आ गया हूँ और उनके साथ स्टेप वर्क कर रहा हूँ, और अभी 2 स्टेप हमने कर लिए, मेरे को बहुत अच्छा हल्का महसूस हो रहा है। तो क्या ये डिसीजन मेरा राइट है या रॉन्ग है कि मैं 5 दिन में ही सोबर होके आ गया स्टेप वर्क करने? थैंक यू। आपका क्या नाम बताया आपने? रॉबिन। रॉबिन, ओके। रॉबिन, आई मस्ट कांग्रेचुलेट यू यार। मतलब यानी आपने यदि जिंदगी में हो सकता है बहुत बड़े बड़े काम, बहुत अच्छे काम भी किए होंगे शराब पीने के अलावा, आई एम श्योर किए होंगे। मतलब हाँ, हमारी बिग बुक कहती है कि हम ये इतने कोई मतलब ऐसे गए बीते लोग नहीं हैं, बीमार लोग जरूर हैं, गए बीते लोग नहीं है। मतलब हम अपनी अपनी फील्ड्स के, किसी भाई ने अभी अपने इंट्रोडक्शन में कहा था कि मैं प्रोफेशनली बहुत अच्छा, बहुत एम्बिशियस भी था और बहुत अच्छा एक करियर मेरे सामने था। तो ऐसा मतलब सिर्फ उन्हीं के साथ नहीं, आई एम क्वाइट ग्लैड टू से कि ज्यादातर हम लोगों के साथ ऐसा ही है। आपको बहुत बहुत मुबारकबाद इस बात की कि आपने इस बात को समझ लिया कि यदि आपने 90 दिन 90 मीटिंग्स करने के बाद प्रोग्राम किया तो आपके बचने के चांसेस कम हैं।
मेरा जो अपना ये कहना रहता है, मतलब मैंने कहा ना, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस 1.5 घंटे का जो मेरा भाई 1.5 घंटे का भी सेशन है, उनमें से काफी टाइम तो निकल चुका है, मैं इसमें कोई भी ऐसी बात कहने से बचूंगा जो कहीं ना कहीं एक किस्म का कंट्रोवर्सी पैदा करे। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि ना, जो एन चार्ली का नाम आप लोगों ने बहुत सुना होगा। बिग बुक पर उनकी बहुत अच्छी शेयरिंग्स यूट्यूब वगैरह पर मौजूद हैं। और यदि नहीं सुना हो तो प्लीज आई हाईली रेकमेंड कि बिग बुक को यदि बहुत अच्छे से समझना है, बिग बुक थंपिंग करनी है यदि, तो जो एन चार्ली को जरूर सुनिए। आई हाईली हाईली रेकमेंड। एक बात। दूसरी बात, जो एन चार्ली की वो बात जो मुझे बहुत पसंद है। जो एन चार्ली कहते हैं कि हमें ना बाहर से अल्कोहलिक्स को पकड़ के लाने में तो हमारा बहुत इंटरेस्ट होता है कि किसी तरीके से वो ए में आ जाए, लेकिन जब वो ए में आ जाते हैं ना, तो हमें उनके साथ डील करना नहीं आता। ये शब्द मेरे नहीं, ये जो एन चार्ली के शब्द हैं। हम उनके साथ ठीक से डील नहीं करते, हम उन्हें पता नहीं क्या क्या नहीं बताते। मेरे भाई, कोशिश करो कि लिटरेचर पढ़ो, और रॉबिन, लिटरेचर पढ़ो। जो सारे जवाब देखो, लिटरेचर की खासियत क्या है कि यहाँ इस समय 2 लोग मुख्य रूप से बोल रहे हैं। अमित बोल रहे हैं और मैं बोल रहा हूँ। अमित की राय बिल्कुल अलग हो सकती है, मेरी राय बिल्कुल अलग हो सकती है। अब आप तो कंफ्यूज हो जाओगे ना कि किसकी बात मानूं। मेरे साथ मेरे स्पॉन्सर ने एक इतना बड़ा उपकार किया था, मैं उनका वो उपकार मतलब अपने जीवन की अंतिम सांस तक नहीं भूल पाऊंगा। जब मेरा सेकेंड एडमिशन रिहैब में हो रहा था, तो उन्होंने एक काम किया, बोले तू जा तो रही है भरत, एक काम कर, इस बार यार ये बिग बुक ले जा अपने साथ और कोशिश करना कि वहां पर इसको पढ़ ले। मैं बाय गॉड मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, मतलब इसमें ऐसा कोई अतिशयोक्ति नहीं, कोई झूठ नहीं। उस बुक को पढ़ते 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 मेरे ये दिल में समझ में आ गया था कि मैं निकल जाऊंगा, मैं निकल जाऊंगा। मैं बुक को पढ़ते ही मेरे समझ में आ गया था कि इस बुक में दिए गए यही मेरा इलाज है और इसके अलावा कोई और मेरा इलाज हो ही नहीं सकता है। दूसरा रॉबिन, मैं एक चीज आपको और बताना चाहूंगा। देखो, प्रोग्राम न करने से क्या नुकसान हुआ है। अमित, आप मुझे सुन रहे हैं? एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूंगा। हाँ, एक प्रश्न मैं आपसे पूछूं अमित? जी 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 भरत। अमित, मुझे ये बताइए कि आज की तारीख में अल्कोहलिक्स एनोनिमस का रिकवरी रेट क्या है? हालांकि अल्कोहलिक्स एनोनिमस इस तरह के कोई भी मतलब डेटा अपने पास नहीं रखता है, कितने लोग आए, कितने सोबर हो गए, फिर भी एक रफ एस्टिमेट है कुछ लोगों का। प्लीज बता पाएंगे कि क्या सोबराइटी रेट होगा अल्कोहलिक्स एनोनिमस का इस समय? मतलब जी बहुत ही कम है, अभी 0.5 या 1% है जी। फिर 1% ग्लोबली 3% के आसपास है। इसका अर्थ समझ पा रहे हो? इसका अर्थ ये हुआ अमित कि यदि 100 लोग अल्कोहलिक्स एनोनिमस के कमरों में दाखिल होते हैं तो उनमें से सिर्फ 3 लोग सोबर होते हैं। आर यू गेटिंग मी? आर यू गेटिंग मी? दिस इज पैथेटिक यार, दिस इज पैथेटिक। और क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि अल्कोहलिक्स एनोनिमस बदल गई है। मैं पेज XX का मतलब होता है रोमन न्यूमरल्स 20, बिग बुक से कोट कर रहा हूं। बिग बुक पढ़ रहा हूं मैं, हाँ, ये अपने मेरे इनर विम्स नहीं है, ये बिग बुक है। और उसमें लिखा हुआ है, ऑफ ऑल अल्कोहलिक्स हु केम टू अल्कोहलिक्स एनोनिमस एंड रियली ट्राइड का मतलब जिन्होंने कार्यक्रम किया, रियली ट्राइड, 50% गॉट सोबर एट वंस। जिन्होंने प्रोग्राम किया उनमें से 50% लोग एकदम ठीक हो गए एंड रिमेन दैट वे, और ठीक ही रहे। एंड 25% सोबर्ड अप आफ्टर सम रिलैप्सेस, और कुछ लोग थोड़े से 2-4 रिलैप्स के बाद में 25% भी सोबर हो गए। दोस्त, कहने का मतलब ये है कि जिस वक्त अल्कोहलिक्स एनोनिमस 12 कदमों का प्रोग्राम था और 12 कदमों का प्रोग्राम ही अल्कोहलिक्स एनोनिमस था, उस समय अल्कोहलिक्स एनोनिमस का रिकवरी रेट 75% था। और क्या यार, ये तो बिल्कुल एक गारंटी जैसी चीज हो गई है कि करो प्रोग्राम और बच जाओ, अपने आप को बचा लो। लेकिन मैं बेवड़ा हूं यार, मैं जब तक चीजों को कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा, मैं जब तक ये नहीं बताऊंगा, नहीं भरत भाई आप कह तो ठीक रहे हो, वो मालूम है दीपक के साथ तो काम करेगा लेकिन मेरे साथ नहीं करेगा क्योंकि मैं डिफरेंट हूं। मैं जब तक ये करता रहूंगा ना, तब तक मतलब मैं डिफरेंट हूं, भाई मैं हो सकता है मैं डिफरेंट हूं। देखिए, एक पेज मैं कोट करता हूं आपको, डॉक्टर्स ओपिनियन में पेज XXX,
मतलब 30, पेज 30 पे 5 तरह के अल्कोहलिक्स बताए हैं डॉक्टर सिल्कवर्थ ने। एक ऐसा है, एक वैसा है, एक नाचने लगता है, गाने लगता है, एक थोड़ा सा थोड़ा न्यूरोटिक है, और ये है और वो है, 5 अलग अलग तरह के। अंत में जो वो लिखते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये पांचों की आदतें बिल्कुल अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि इनका एक लक्षण कॉमन है कि जब थोड़ी सी शराब इनके शरीर में जाती है तो ये अपने आप को और पीने से नहीं रोक पाते। और यही तो पंच लाइन है हमारी कि हम और आप बिल्कुल, यदि आज मुझे और आपको भगवान न करे जबरदस्ती कसम देके शराब पिला ही दी जाए, आधी बोतल मुझे और आधी बोतल आपको, तो भरत शुक्ला का बिहेवियर अलग होगा, क्योंकि भरत शुक्ला की पर्सनालिटी थोड़ी सी अलग होगी। आप कुछ और कर रहे होंगे क्योंकि आपकी पर्सनालिटी अलग है। लेकिन एक चीज हम दोनों को कॉमन बनाती है कि हम दोनों उसके बाद बाजार में घूम रहे होंगे और शराब मांगने के लिए। तो हम कॉमन पॉइंट हमें पकड़ना जरूरी है। और चूंकि हमारी बीमारी एक है, इसलिए हमें बराहे करम ये भी समझना होगा कि हमारा इलाज भी एक ही है। और वो इलाज, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, या तो उसको आप एंटायर या एब्सोल्यूट पर्सनालिटी चेंज बोल लीजिए, या वाइटल स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस बोल लीजिए, एक ही बात है, दोनों को के अर्थ में कोई फर्क नहीं। थैंक यू जी जी। और छोटा बड़ी बात हो जाएगी भरत भाई, लेकिन ये चीज मुझे भी एक कॉन्फ्रेंस से कॉन्टेक्ट में बोली थी कि सही समय वही है जो हमारी किताब में लिखा हुआ है कि यदि आप बहुत चाहते हैं जो हमें मिला है और उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए इच्छुक है, तो आप कुछ कदम उठाने के लिए तैयार हैं। तो 90 दिन बाद हमसे मिलिए हैं? जी 90 मीटिंग करने के बाद आ जाइए हमारे पास। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा। और भरत भाई, समय ही काफी हो चुका है। मैं आपसे पहले ही है ना एक निवेदन करना चाहूंगा। बहुत सारे सवाल बच गए हैं, ये टॉपिक इतना बड़ा है, तो यदि आप अमित भाई, मेरी भी गलती है, तो हम ना मेरी भी गलती है। मैं ना जब कोई जवाब देने पे आता हूँ तो मुझे लगता है इत्मीनान से, धीरे धीरे, पूरा रिलैक्स होके पूरी कोशिश करता हूँ कि डीपली उसका जवाब दूं। मेरी भी गलती, मैं शायद वो अनिरुद्ध की वो बात मान ही नहीं रहा हूँ जो उसने कहा था ना कि 5-7 मिनट में भरत भाई अपने जवाब निपटा देना। नहीं कर पा रहा हूँ शायद, मैं भी, शायद, गॉड नोस। तो हम आपको अगले फ्राइडे के लिए या अगले फ्राइडे के लिए बुक कर लेते हैं भरत भाई। अरे कर लो यार दोस्त, मेरे पास काम ही क्या है इसके अलावा। नहीं जी बहुत बहुत धन्यवाद भरत भाई। नेक्स्ट विवेक भाई का हैंड रेज है, स्वागत है विवेक भाई आपका। या ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट अमित भाई। हाय दोस्तों, विवेक अल्कोहलिक। हाय भरत भाई, व्हाट्सअप सर। अरे क्या बात है, बड़े बड़े लोग भी हैं भाई। थैंक यू जी जी। भैया एक चीज है, बार बार इसको मैंने सुना हुआ है कि अल्कोहलिक्स अनोनिमस का ये जो रिकवरी रेट इतना ज्यादा गिरा है, अभी कुछ तो आपने उसके बारे में बात की। ओके, इसी एक उद्देश्य से बिग बुक को लिखा गया था। जो मेरी जानकारी में है वो बताओ ना, अगर कहीं गलत है तो आप अपने जवाब में उसको भी करेक्ट कर दीजिएगा कि भाई क्या हो कि कहीं कानाफूसी से प्रोग्राम ना चलने लगे, इसलिए एक किताब भी लिख दी जाए तो वो एज इट इज वो मैसेज पहुंचे, चाहे वो हजारों मील दूर भी पहुंचे। तो अब शुरुआत में ही होता था कि कुछ न्यू कमर्स मीटिंग में आते थे, एक आध मीटिंग में उनको पूरी दिल की भड़ास निकालने दी जाती थी कि भाई जितना बोलना है बोलो। उसके बाद में उनको एक इनिशियल स्पॉन्सर अलॉट किया जाता था कि भाई अब आप नहीं बोलोगे, अब वो बोलेंगे। तो हर कोई आके मीटिंग में बोल रहा है, पहले ऐसा नहीं होता था। फिर शायद से इसके बाद में कुछ लोगों ने इसके लिए विरोध उठाया कि सबको बोलने का अधिकार मिलना चाहिए, एंड देन फिर फाइनली ये हुआ कि भैया बारी बारी से सबको शेयरिंग मिलेगी, और उसी के बाद शायद से तेजी से रिकवरी रेट गिरने लगा। तो क्या आज के अभी जैसे, क्योंकि आपने एक बात बोली, मैं उससे बहुत बहुत ज्यादा मैं उस बात का समर्थक हूँ कि पीआई करना बहुत अलग बात है, लेकिन जो आते हैं उनको अट्रैक्शन दे पाना, उनको होल्ड कर पाना एक अलग बात है। हम लोग उसमें फेल हो रहे हैं। तो क्या ऐसी कोई पहल की जानी चाहिए? मैं बस आपकी एक राय जानना चाहता हूँ। आप एक बात बताओ विवेक भाई, ये जो मैंने इतनी शिद्दत के साथ अपनी ये बात कही, बिग बुक कोट की,
बिल्कुल निर्भीकता से मैंने इस बात को बोला कि आज का हमारा रिकवरी रेट 3% हो चुका है। मैंने निर्भीकता से एक बात को बोला कि जब हम प्रोग्राम को फॉलो करते थे तब हमारा रिकवरी रेट 75% था। ये एक किस्म की वही शुरुआत तो है, और क्या है भाई। मतलब आपके इस फोरम पे, इस डोमेन पे आके यदि इतनी उससे सच्चाई से, और ऐसा नहीं सच्चाई कि सिर्फ बुक में मैंने पढ़ लिया तो मैंने कोट कर दिया। आप विवेक भाई, आप भी प्रोग्राम पास ऑन करते हैं, मैं जानता हूं इस बात को। आप खुद दिल पे हाथ रख के मुझे बताओ कि जो ईमानदारी से प्रयास करते हैं जो लोग, आज भी उनका रिकवरी रेट 75% से ज्यादा है कि नहीं? बताओ हाँ या ना। डेफिनेटली ज्यादा ही है, हाँ, यही तो मैं जानता हूँ कि जो ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसी वक्त लोग ठीक हो जाते थे। आज भी जो ईमानदारी से प्रयास करते हैं उनका रिकवरी रेट आज भी 75% से ज्यादा है। डेफिनेटली। तो कुछ भी नहीं बदला है मेरे दोस्त। यदि बीमारी नहीं बदली है तो इलाज कहाँ से बदल जाएगा? नहीं, आई मीन टू से अबाउट द मीटिंग। हाँ, क्योंकि उस समय ये हो रहा था कि न्यू कमर्स को शुरुआत में ही मौका दिया जाता था और उसके बाद उनको कहा जाता था अब आप सिर्फ सुनेंगे और जो बिग बुक कह रही है वो सुनेंगे, या जो हम जो स्पिरिचुअल टूल्स बता रहे हैं वो सुनेंगे। तो उससे वो सुनते थे जो उनको सुनने की जरूरत है। क्या ऐसा कोई चेंज करना चाहिए क्या, या ऐसी कोई पहल होनी चाहिए क्या? देखो, मुझे ऐसा लगता है कि ना, सख्तियां दोनों तरफ की गलत होती हैं। मतलब आप सोच के देखना, मालूम है आज ही, मतलब ये इत्तेफाक की बात है विवेक, कि आज मेरे पास एक फोन आया था जो ये कह रहा था कि भरत भाई आज मैं बहुत ऐसा, और एक मीटिंग मैंने अटेंड की और उसमें सिर्फ न्यू कमर्स नहीं सॉरी, सिर्फ ओल्ड टाइमर्स को मौका मिल रहा था और न्यू कमर्स को मौका ही नहीं मिल रहा था बेचारे, जबकि शेयर करना चाहते थे। तो सोच के देखो, मैं जब अपना ही बता देता हूँ कि मैं जब मीटिंग वो करता था चेयर, तो मेरा एक तरीका ये रहता था कि एक न्यू कमर एक ओल्ड टाइमर, एक न्यू कमर एक ओल्ड टाइमर। और एक्चुअली मालूम है, ओल्ड टाइमर बहुत जल्दी से किसी को कह दिया जाता है। मुझे लगता है एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी ओल्ड टाइमर की ये भी है कि किसी प्रश्न का जवाब, देखिए क्या है ना, यदि वो डायरेक्ट उत्तर देगा तो सीधे सीधे उस पर क्रॉस शेयरिंग का इल्जाम लग जाएगा, राइट और रॉन्ग, समझ रहे हैं? तो उसको ये तरीका या ये सलीका भी आना चाहिए कि कैसे वो अपने उस आंसर को दे जिससे कि मैसेज भी पहुंच जाए और वो क्रॉस शेयरिंग के दायरे में भी ना आए। तो कहने का मतलब ये है, मुझे लगता है कि इट शुड बी एन एमलगमेशन ऑफ न्यू कमर्स एंड दी ओल्ड टाइमर्स। बिल्कुल ये कर देना कि तुम सिर्फ सुनो, बेवड़ों को इतना बिठा पाना भी उतना आसान नहीं होगा, इतना आसान नहीं होगा। यदि हम उनकी बिल्कुल ही नहीं सुनेंगे तो कोई विशेष सफलता, आई डोंट नो, पता नहीं हमें मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मैं नहीं जानता। मतलब ऐसा तो मैं क्लेम ही नहीं कर सकता था कि मुझे सब मालूम है। मुझे ऐसा लगता है कि दोनों चीजों को लेके चलना चाहिए। ओल्ड टाइमर्स भी बोले, न्यू कमर्स भी बोले, और भगवान, सबसे जरूरी बात कि सब कुछ बोला जा रहा हो विवेक भाई, यदि मेरा विजडम, आपका तो नाम ही विवेक है, आप मुझे बताइए कि यदि मेरा विवेक जागृत है तो अपने आप मुझे वो समझ में आ ही जाएगा ना कि क्या चीज मेरे लिए ठीक होगी। मैंने आपसे क्या एक लाइन अभी अपनी शेयरिंग के दौरान कहा, या किसी प्रश्न के उत्तर के दौरान, कि मेरे स्पॉन्सर ने एक बड़ा महान काम किया कि उन्होंने दूसरे एडमिशन के दौरान मुझे बिग बुक पकड़ा दी और मैंने वो पढ़ी। मेरे से किसी ओल्ड टाइम, मेरे स्पॉन्सर ने तो कहा ही था प्रोग्राम तुम्हें करना है, लेकिन उनके कहने से ज्यादा असर जो है वो मुझे बिग बुक पढ़ने से मिला कि यार यही आंसर है, इसके अलावा कोई आंसर मेरे जीवन में काम नहीं करेगा। तो आप पहले तो ये समझने, आपको जानकर, आप जानते हैं इस बात को कि मैं तो कॉन्फ्रेंस में जाके बैठा हूं। मैं आपको क्या बताऊं विवेक भाई कि इस कदर लिटरेचर सेल्स जो है ना वो उसमें गिरावट है कि मैं आपको क्या बताऊं। हम लोगों के लिए शर्म की बात है यार। डेफिनेटली। ठीक है, चलिए, ओके। कहने का मतलब यदि मैं बुक नहीं पढ़ूंगा तो कहीं ना कहीं फिर मैं भरोसा उस बात पे करूंगा ही जो मैं सुन रहा हूँ। आप समझ रहे होगे मैं क्या कह रहा हूँ। बुक पढ़ लूंगा तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक भाई। भरत भाई, अभी स्पॉन्सर और 12 कदमों पर तो बात हुई, यदि कोई मेंबर कदम कर रहा है तो वो स्पॉन्सी कब ले सकता है? कदम करते हुए स्पॉन्सी ले सकता है या फिर
पूरे 12 कदम होने के बाद रिस्पॉन्सी लेना चाहिए? अरे अच्छा अच्छा, ऐसा है क्या कि मतलब एक व्यक्ति जिसने अभी 12 कदम किए हैं वो उसको स्पॉन्सी कब एक्सेप्ट करना चाहिए, करेक्ट? यही क्वेश्चन है ना? जी। हाँ, या कर रहा है वो 12 हाँ, कदम कर रहा है, मतलब नहीं, चौथा 5वां कदम? जी। पूरे प्रोसेस से गुजरने के बाद मेरे जीवन का, मेरे खुद की लाइफ का एक वाक्य है, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। बात तो अपने अल्कोहलिक्स एनोनिमस में तो पूरी तरीके से जो कद्र है वो तो अनुभवों की ही है। तो मैं आपको बताऊं कि मैं करीब 10 महीने के आसपास सोबर था, और मेरा प्रोग्राम तो खैर भगवान की कृपा से मेरे पहले 2.5 महीने, रिकवरी के पहले 2.5 महीने में मेरा प्रोग्राम हो गया था। और रिकवरी शेयरिंग्स वगैरह करना, बहुत सारा मतलब ये पीआईज वीआईज, और ये बहुत एक्टिव था मैं, मतलब अपने टाइम पर। अब तो बूढ़ा हो गया हूं मैं, आप लोग खुद ही ओल्ड कह रहे हो मुझे, अब क्या और बचा ही क्या मेरे जीवन में। तो खैर, तो पीआई वीआई ये सब बड़ा एक्टिव रहता था, तो लोग मुझे अप्रोच करते ही थे। एक्टिव और थोड़ा सा जॉली नेचर का जो आदमी होता है वो लोगों को पसंद ही आता है, दोस्ती उसकी आसानी से हो जाती है। तो लोग मुझे कि भरत भाई प्रोग्राम, तो ऐसा करते में बड़े अर्ली स्टेजेस में मेरे पास एक आदमी, मतलब एक अल्कोहलिक मुझे स्पॉन्सर लेने के लिए आ गया था। तो मैंने अपने स्पॉन्सर से बात की, मैंने कहा कि मतलब अल्कोहलिक मुझे अप्रोच कर रहा है कि आप स्पॉन्सर बन जाएं। तो उन्होंने मुझे ये हिदायत दी कि देखो, क्वेश्चंस एंड आंसर्स ऑन स्पॉन्सरशिप जो बुकलेट है उसमें ये क्लियरली लिखा हुआ है कि आइडियली मतलब यदि भाई कोई और ऑप्शन ही नहीं है तो बात अलग है, यदि ऑप्शन है तो आइडियली इस व्यक्ति को 1 साल निकाल लेने के बाद प्रोग्राम पास ऑन करना शुरू करना चाहिए, ऐसा पुस्तक कहती है। एक लिटरेचर, जनरल सर्विस कॉन्फ्रेंस अप्रूव्ड लिटरेचर जो है, जो बोलता है वो ये बोलता है कि 1 साल के बाद में, और ऑफकोर्स प्रोग्राम पूरा हो जाने के बाद, 5वें कदम 6ठे कदम के बाद नहीं, 12 कदम हो जाने के बाद। भाई प्रोग्राम पास ऑन करने वाला जो स्टेप है वो 12वां कदम है मेरे भाई। तो 12वां कदम करने के लिए जरूरी है ना कि पहले 11 भी तो कर लो, उसके बाद 12वां करना। ये इसका उत्तर है मेरा। अगेन थैंक यू सो मच। एक भाई का संदेश था, इससे पहले विशाल भाई का संदेश था। विशाल भाई, यदि आपका प्रश्न हो, स्वागत है आपका, आप डायरेक्टली माइक्रोफोन पर अपना प्रश्न ले सकते हैं। या किसी भी मेंबर को कोई प्रश्न? दोस्तों, ये सेशन का उद्देश्य ये रहता है, यदि आपको कोई भी प्रश्न आज के जो टॉपिक है, स्पॉन्सर लें, कदम करें और खुद स्पॉन्सर बने, इस विषय से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो स्वागत है आपका। तब तक एक प्रश्न पूछना चाहूंगा भरत भाई कि यदि मेरे स्पॉन्सी हैं, उनकी जो समस्याएं हैं या 5वें कदम में जो उन्होंने मुझसे शेयर किया, गाइडेंस मांग रहे हैं, और मेरा वैसा कुछ अनुभव ही नहीं है, तो मैं इनकी मदद कैसे करूँ? उन लोगों के नाम सजेस्ट करके, देखो मैं आज आपको बताता हूं कि पहले तो ये शॉर्ट उत्तर कि उन लोगों के नाम सजेस्ट करके जिनके लिए आपको लगता है कि ये मददगार साबित होंगे, ऐसे मेंबर्स का नाम सजेस्ट करके उनको। यदि मुझे एक अच्छा स्पॉन्सर बनना है तो मुझे अपने अंदर की इनसिक्योरिटीज को खत्म करना होगा। एक अच्छे स्पॉन्सर के अंदर इनसिक्योरिटीज शोभा नहीं देती। अरे किसी और के पास भेजूंगा, ऐसा ना हो कि वो तो, अरे यार वो तो बहुत ही लायक बेवड़ा है यार, वो उसके पास गया तो ये तो गया, फिर तो ये मेरे पास आएगा ही नहीं। इस तरह की यदि घटियाई मेरे दिमाग में चल रही है तो परहैप्स देयर इज लॉट ऑफ वर्क टू बी डन ऑन मी ओनली। बट लीव असाइड द न्यू कमर। अभी मुझे अपने ऊपर बहुत काम करना है भाई। मैं गाइड करूंगा इनको। मालूम है मेरे स्पॉन्सर जो हैं, जिस वक्त मैं उनसे प्रोग्राम ले रहा था, क्या हाउ ग्रेशियस ही हैज बीन, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। मेरा सपना था कि मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आऊं, सोबर हो जाऊं और खूब सारा पैसा कमाऊं। ये मैं इसलिए आया था अल्कोहलिक्स एनोनिमस में। आप भगवान की कसम, आध्यात्मिक जागृति वागृति तो मैं रखता था एक तरफ। मेरी डेफिनेशन ये थी कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आओ,
शराब पीना बंद हो जाए और खूब सारा पैसा आना चालू हो जाए। ये मेरी डेफिनेशन ऑफ रिकवरी। अब मेरे स्पॉन्सर परेशान हो जाते थे, मैं पूरे दिन रुपए पैसे की बात करता था उनसे। मेरे स्पॉन्सर का उन दिनों बिजनेस बहुत अच्छा नहीं चल रहा था। अब आप देखिए कितने ग्रेशियस थे वो। मैं बार बार जाऊं उनके पास। एक दिन मेरे जैसे बेवकूफ आदमी ने उनसे डायरेक्टली ये कह दिया कि यार अनिल भाई, आप ये सब बताते हो कि आपको ये मिल गया, वो और ये ऐसी शांति मिल गई, वो मिल गया, वो मिल गया, पैसा शायद आपको उतना नहीं मिला ना। वो बेचारे सक पकाए कि नहीं सक पकाए मुझे नहीं मालूम, लेकिन उन्होंने एक काम किया, मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस के जो रईस मेंबर्स हैं उनसे जोड़ दिया कि ले भैया तू उनसे भी बात कर ले कि ऐसा नहीं है कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस में कोई आएगा तो पैसा कमाएगा ही नहीं। और शुरू में मुझे उनसे बात करके बहुत शांति मिली, बहुत शांति मिली। आज की तारीख में मैं उनसे एक भी बार बात नहीं करता हूँ, क्योंकि आज की तारीख में इस प्रोग्राम में आगे बढ़ जाने के बाद मेरा उद्देश्य ही जीवन का बदल चुका है। मतलब इसका मतलब मुझे पैसे से नफरत नहीं हो गई भैया, सुबह से शाम तक मैं अपना काम करता हूँ, लेकिन मतलब मुझे अब वो मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में बहुत आगे नहीं है। पैसा सिर्फ एक माध्यम मात्र है जिससे मेरे जीवन की, मेरे परिवार के जीवन की जरूरतें पूरी होती हैं। और ठीक है, मतलब यानी भगवान ने वहां भी मेरी इज्जत रखी है। ऐसी कोई, वैसे तो पैसा कैसी चीज है ना कि मतलब कितना ही आ जाए तो भी बहुत नहीं है, और मैं काम चलाना चाहूं तो बहुत कम में भी काम चला सकता हूँ। ये पैसे की खूबी है। तो मुझे लगता है कि इसका बेस्ट आंसर यही है कि एक अच्छा स्पॉन्सर जैसे ही उसको ये समझ में आता है कि ये पर्टिकुलर चीज जो प्रश्न मुझसे किया जा रहा है इसका उत्तर शायद मेरे पास या मेरे अनुभवों में नहीं है, तो वो तुरंत उन लोगों से कनेक्ट करवा देता है न्यूकमर को, जहां उसको लगता है कि इसके उचित जवाब न्यूकमर को मिल जाएंगे। ऐसा एक आध बार मैंने भी किया है। एक मेरा स्पॉन्सी था जिसके पास में लोन्स वगैरह का रीपेमेंट और इसको लेके उसने बड़े मैटर, मतलब उस आज से करीब 8 साल पहले उसने 10 लाख रुपए के मैटर्स निपटाए थे। बैंक्स वगैरह का जो पैसा जो उसको वापस करना था, ये 10-1 लाख रुपए का जो पैसा उसने बैंक्स को रिटर्न किया। और बैंक के साथ पैसा खा जाना बहुत मामूली, मतलब या बहुत आसान नहीं है। तो जब मेरे पास दूसरा ऐसा स्पॉन्सी आया कि जिसके साथ इसी तरह की छोटे लेवल पे 2-1 लाख रुपए का मामला था उसका, तो जब उसको ये हुई कि मुझे लौटाना है और बैंक वालों के फोन आते हैं, मैं तो घबरा जाता हूँ, मेरी नींद गायब हो जाती है, वगैरह वगैरह वगैरह। अब इस तरह का मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं था। तो मैंने डायरेक्टली उससे कनेक्ट किया कि जाओ तुम उसके पास, उससे जाके बात करो और मुझे लगता है कि तुम्हें सॉल्यूशन मिलेगा। आई एम वेरी हैप्पी टू टेल यू, विद इन अ मंथ्स टाइम उसकी ये समस्या ठीक हो गई थी, क्योंकि उसने उसको कुछ ऐसे जो भी तरीके होते होंगे वो उसको सुझाए, बताए कि इस समस्या से वो बाहर आ गया। जी, कुछ 4 मिनट का समस्या है। इसी से संबंधित एक और प्रश्न भरत भाई कि क्योंकि कोई हैंडल नहीं है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ अगले शुक्रवार भरत भाई ने हमें टाइम दिया है, तो आपके मन में यदि कोई प्रश्न रहेगा तो आप जरूर पूछेंगे। अभी हमारा आपका मीटिंग सेशन भी बचा हुआ है, 15 मिनट का सेशन है, तभी आप अपने प्रश्न दे सकते हैं। भरत भाई, यदि मेरे स्पॉन्सी के कुछ ऐसे प्रश्न हैं, 5वें कदम में उसने जो चीजें साझा की उसको लेके अगर मुझे मार्गदर्शन चाहिए, तो क्या मैं अपने स्पॉन्सर से पूछ सकता हूँ? क्या इसकी जानकारी मेरे स्पॉन्सर को होनी चाहिए? क्योंकि उसने जो मेरे साथ में साझा किया है वो तो एक विश्वास के साथ में किया है कि मैं ये चीजें और किसी से साझा नहीं करूंगा। अमित भाई, हमारे यहाँ ना एक बहुत अच्छी परंपरा है कि जब हम, परंपरा मतलब 12 परंपराओं में से एक परंपरा नहीं है, वो परंपरा हमारे और आपके बीच की परंपरा है एक बहुत अच्छी, कि जब हम कोई बात को डिस्कस करते हैं तो उस समय सिर्फ बात को डिस्कस करते हैं, व्यक्ति को डिस्कस नहीं करते। तो यदि मैं अपने स्पॉन्सर के पास जाकर बिना स्पॉन्सी का नाम लिए यदि सिर्फ उनसे ये शेयर करता हूं कि भाई एक इस तरह का एक मैटर आया है अभी मेरे सामने, तो ऐसे में क्या करना चाहिए, मुझे लगता है कोई बुराई नहीं है। भाई इस व्यक्ति की, कहना चाहिए, गरिमा को ठेस तो तब लगेगी ना जब मैं नाम लेके कह दूं कि ये व्यक्ति ने ऐसा ऐसा किया। यदि मैं जनरल बात कर रहा हूं तो मैं जनरल ही बात कर रहा हूं ना, फिर तो मैं पाप या पुण्य की बात कर रहा हूं। अभी मैं पापी की या पुण्यात्मा की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं तो पाप की या पुण्य की बात कर रहा हूं। क्लियर हो पाया ना अमित भाई?
जी कि जी जैसे एकदम है ना, जैसे ही मैं नाम नहीं लूंगा किसी शख्स का, मानो आपने मुझे कुछ बताया और मैं किसी से जाके ये पूछूं कि यार एक बात बताओ कि यदि मान लो किसी की नौकरी यदि चली गई है और नौकरी के क्षेत्र में उस बंदे ने ना अपनी जो एक उसकी कलीग थी उसके साथ थोड़ा सा मिसबिहेव कर दिया था, तो उसके ऊपर ये थोड़ा सा ये वाला चार्ज वगैरह लगा, तो उसके बाद उसको हटा दिया गया। अब वो कैसे अपने फ्यूचर को वो करे, यदि मैं इतना बताता हूं तो कहां से इसमें कोई भी प्रॉब्लम है। हाँ, जैसे ही मैंने कह दिया यार वो अमित को जानते हो, अमित अमित यार वो अमित एस, हाँ हाँ जानता हूं ना यार, वो अमित एस की ना नौकरी चली गई क्योंकि उसने ऐसा किया था, अब हो गई गड़बड़, यहां गड़बड़ हो जाती। तो मैं कोशिश करूं कि जब मैं इस तरह की बातें डिस्कस करूं तो नाम कभी ना दूं कि किसकी बात हो रही है। जी अगेन थैंक यू सो मच भरत भाई। हम मीटिंग समाप्ति प्रक्रिया की तरफ आगे बढ़ने का समय हो चुका है और उसके बाद में 11:15 तक मीटिंग रूम खुला रहेगा। यदि आप कंफर्टेबल हो तो क्या आप रुक पाएंगे 11:15 तक? मैं निकल जाता हूँ अब, थोड़ा सा कुछ समय परिवार के साथ बिता लेता हूँ, बहुत जरूरत हो तो रुक जाऊंगा। मतलब अब मेरे ख्याल से मेरा अब इसमें कोई रोल तो अब है नहीं। और फिर आप लोगों ने मुझे, अच्छा अमित भाई सही से ही बताइए कि क्या आपको लगता है कि अगला मतलब आपको एक दिन और चाहिए, मतलब कुछ प्रश्न और ऐसी कुछ बातें अभी आपको लग रहा है कि बची हैं जो हमें और करनी है? अगले फ्राइडे को करनी है तो मैं डेफिनेटली आ जाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है आज कुछ प्रश्न वगैरह कुछ जी कम ही किया है, इसलिए पूछ रहा हूँ, इसलिए जी पूछ जी रहा हूँ। मेनली स्पॉन्सर के मन में क्या क्या डाउट हो सकते हैं और भी स्पॉन्सरिंग से मतलब संबंधित कुछ है मतलब अभी आपके हाँ पास हाँ कुछ हाँ और? हाँ ठीक है ठीक है, और मैं हाजिर हो जाऊंगा मेन हमारे अगले फ्राइडे को। पार्टिसिपेंट्स ने आज क्वेश्चन पूछे ही नहीं तो समझ नहीं गए। नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं, वो बैठे सुन रहे हैं, इसका मतलब है कि शायद उनके मन की बात आप ही करे ले रहे हो, ऐसा है। जी थैंक यू सो मच भरत भाई और सभी मेंबर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। आज की मीटिंग को आपने सुचारू रूप से चलाने में हमारा सहयोग दिया और भरत भाई पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने अनुभव द्वारा हमारा मार्गदर्शन किया, बहुत बहुत धन्यवाद भरत भाई। थैंक यू सो मच यार फॉर कॉलिंग मी, आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल। स्टेपिंग स्टोन्स मुझे कई बार याद कर लेता है, ऑलवेज ग्रेटफुल फॉर दी सर्विस अपॉर्चुनिटीज। और भैया बीच बीच में बुला लिया करिए, इसलिए बुला लिया करिए कि ऐसा लगता है कि मेरी रिकवरी का कुछ सही इस्तेमाल हो पा रहा है, शायद अपने अनुभव बांटता हूं तो खुशी भी मिलती है और ये लगता है यार कि जो कुछ भी सीखा है कम से कम मैं प्रयास तो करता, कौन कितना लेगा उस पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है अमित, लेकिन कम से कम मैं प्रयास तो कर रहा हूं देने का, ये मेरा सोच रहती है। Thank you so much. Thanks to all of you. थैंक यू सो मच भरत भाई।